हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। दिस इज जतिन सिंह और स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कैश बुक। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में एक चैप्टर पढ़ाया था जिसको हम जर्नल कहते थे। जर्नल क्या है? जर्नल वो पहली बुक है जिसके अंदर एक बिजनेस जैसे जैसे उसकी ट्रांजैक्शन होती जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सुबह से शाम तक, एक साल तक, उन सभी ट्रांजैक्शन को अपनी उस बुक में रिकॉर्ड करता है। तो स्टूडेंट्स, अब बात आता है कि अगर इस जर्नल के अंदर एक बिजनेसमैन अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता है तो हम ये अलग से ये कैश बुक क्यों पढ़ रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, अगर आपका बिजनेस क्या है, छोटा है, अभी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, स्मॉल है, अभी आपकी बहुत कम ट्रांजैक्शंस होंगी, आपकी 100, 200, 500, 1000 ट्रांजैक्शंस हो रही है, तो उस सिचुएशन में तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी ये जो बुक है ना जर्नल, उसके अंदर सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपकी परचेज, आपकी सेल, आपकी कैश से रिलेटेड सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जितनी भी आपकी ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस है, बहुत आसानी से इस बुक के अंदर आ जाएंगी। वो रिकॉर्ड करना इजी है। लेकिन जैसे जैसे आपके बिजनेस का साइज बढ़ता जाएगा, पहले आप एक छोटे बिजनेस थे, अब आप एक बड़े बिजनेस बन गए, है ना, आपकी कंपनी और बड़ी बन गई, मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हजारों से बढ़ के लाखों में आ जाएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अब हम इस जर्नल के अंदर उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाए? नहीं। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस जर्नल के अलावा हमने कुछ सब्सिडरी बुक्स बनाई। उन सब्सिडरी बुक्स के अंदर जब हमारे बिजनेस का साइज क्या हो गया, लार्ज हो गया, बड़ा हो गया, जब ट्रांजैक्शंस भी हमारी न्यूमरस होने लगी, हजारों, लाखों, करोड़ों में ट्रांजैक्शन होने लगी, तो हमने क्या किया, इस जर्नल के अलावा कुछ और सब्सिडरी बुक्स थी जिनमें हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे अगर आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश की रिसिप्ट हुई, कैश की पेमेंट हुई, तो आप सारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करोगे। जैसे ही आपने कोई सामान खरीदा या कोई फर्नीचर खरीदा, कुछ भी खरीदते हैं, तो आप परचेज बुक में वापस कर दिया खरीदा हुआ सामान, तो परचेज रिटर्न बुक में। फिर से कोई बेचा है, सेल्स रिटर्न बुक में, बेचा हुआ सामान वापस आ गया तो वो सेल्स रिटर्न बुक। और इन बुक के अलावा ये जो पांचों बुक मैंने बताई ना, वो ऐसी ट्रांजेक्शन जो इन पांचों बुक में किसी में नहीं इंक्लूड होने वाली, वो अलग से ही कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ गई तो उसको हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं जर्नल प्रॉपर। तो यानी हमने क्या किया, 6 सब्सिडरी बुक्स बनाई जिसके अंदर हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को उस पर्टिकुलर रिलेटेड बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो बात आती है, क्वेश्चन आता है कि सर ये तो ठीक है, फिर हमने कैश बुक इस चैप्टर को ही पढ़ने का डिसीजन क्यों लिया? ये कैश बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम अलग से इस बुक को, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और ये जो आपकी जो रिमेनिंग जितनी भी 5 बची हुई बुक्स और है उनको हम सिर्फ इकलौते एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं। यानी ये चैप्टर तो आपका कैश बुक, नेक्स्ट चैप्टर आपका सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में आप इन जो रिमेनिंग बची हुई 5 बुक है ना, इनको पढ़ेंगे, और ये जो 6th बुक आपकी कैश बुक है उसको आज पढ़ रहे हैं। तो कैश बुक इतनी बड़ी बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा क्यों है कि इसी बुक को हमें आज पढ़ने की जरूरत है? तो स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं हम, इसके मीनिंग्स। तो देखिए कैश बुक का मीनिंग क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे किस बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर। और आपकी सिर्फ कैश की ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी, इसमें आपकी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड होगी। ये बात हमेशा याद रखना। यानी आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, दोनों ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जिस बुक को आप प्रिपेयर करेंगे उस बुक को हम कहते हैं कैश बुक। और ये कैश बुक क्या है? ये एक सब्सिडरी बुक है, ठीक है। सेकंड चीज, इसका फायदा क्या है? देखो, ये क्या करती है, बिजनेसमैन की हेल्प करती है। क्या हेल्प करेगी बिजनेसमैन की? तो उसको जानना है कि उसका बैलेंस कितना है। मान लीजिए उसने सारा दिन काम किया, सारा दिन खरीदा बेचा, कुछ भी उसने अपना वर्क किया है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, शाम को ये जब उसने शॉप को बंद किया तो वो उसको आसानी से पता चल जाएगा, हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल की उसका कैश इन हैंड, यानी उसके पास कितना कैश है और उसके बैंक में कितना उसका बैंक बैलेंस है। इन दोनों ही चीजों का, इन दोनों ही बैलेंस का पता कब
उसको चलेगा जब वो क्या प्रिपेयर करेगा, अलग से कैश बुक को प्रिपेयर करेगा। तो उससे क्या हुआ, इज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ ना, बिजनेस करने में आसानी हुई, उसको बैंक बैलेंस, अपना कैश बैलेंस पता चलता गया, कैश से रिलेटेड कितना कैश रिसिप्ट हुई, कितनी कैश की पेमेंट हुई, बैंक में कितने अमाउंट आया, बैंक से कितनी पेमेंट हुई। तो इन सारे डिसीजंस को उसको कैसे पता चलेगा ट्रांजैक्शंस का, जब वो कैश बुक प्रिपेयर करेगा। देखो अब एक बात याद रखना, ये चैप्टर अब मैंने आपको बताया ना कि कैश बुक को ही हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ एक इंपॉर्टेंट कारण है मेन। जब भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं और उसको अगर आपने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे आप, कैश बुक में। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना, हम लेजर में अगर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो बाद में उसको लेजर में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं उसको। तो ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, ये जर्नल का ही तो एक पार्ट है, ये बुक है ना, जर्नल के ही हिस्से हमने किए हैं, कुछ टुकड़े टुकड़े 6 पार्ट में जर्नल को बांट दिया। तो जर्नल की एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कैश बुक, वो टाइप है, ठीक है। उस कैश बुक के अब ट्रांजैक्शंस को क्या हम लेजर के अंदर कैश अकाउंट बना के क्या उसमें ट्रांसफर करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपने कैश बुक बना ली तो आपको कैश अकाउंट को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कैश अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करना, किसमें? लेजर में। इसीलिए स्टूडेंट्स हम कैश बुक को ही कैश अकाउंट भी कहते हैं, कैश बुक को ही हम क्या कहते हैं? कैश अकाउंट। यानी मैं आपको कैश बुक पढ़ा रहा हूं या आपको कैश अकाउंट पढ़ा रहा हूं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। आप अब इस चैप्टर में कैश बुक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक तरह से कैश अकाउंट भी सीख रहे हैं, क्योंकि कैश बुक आपने बना ली तो लेजर में कैश अकाउंट बनाने की तो जरूरत है ही नहीं, ये एक कारण है। अब क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि अब ये जो कैश बुक है, ये इसको हम कैश अकाउंट भी कहते हैं, तो ये कैश बुक आपकी जर्नल है या ये लेजर है? ये जर्नल का पार्ट है या लेजर का पार्ट है? देखो सिंपल सी बात है, कैश बुक किसका पार्ट है? जर्नल का। क्योंकि ये जर्नल का पार्ट है और कैश बुक को ही कैश अकाउंट भी कहते हैं हम, और कैश अकाउंट बनता है आपका लेजर में, तो इसको आपको क्या नाम दिया जाएगा इसके लिए? इसके लिए स्टूडेंट्स एक स्पेशल नाम है, अब हम स्पेशली इस टर्म है जिसके अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं इसको जर्नलाइज्ड लेजर। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम इसको क्या कहते हैं? कैश बुक को, इसको हम जर्नलाइज्ड लेजर भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं भी जर्नलाइज्ड लेजर लिखा मिल जाए, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? आप कैश बुक की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैश बुक जर्नल में बनाई जाती है, जर्नल का पार्ट है, क्योंकि और कैश बुक को हम कैश अकाउंट भी कहते हैं, और कैश अकाउंट तो लेजर में बनाया जाता है, इसलिए और कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हमने कैश बुक को क्या कहा है? एक जर्नलाइज्ड लेजर नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका मीनिंग क्या है कैश बुक का। अब कैश बुक का मीनिंग समझा, कैश बुक कैसे बनानी है, कितने टाइप्स की है, वो हम अभी आने वाले टाइम में समझते हैं। चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम समझने जा रहे हैं उसमें हम समझेंगे कि हमारी कैश बुक कितने टाइप्स की है। ये बेसिकली 4 टाइप्स की है। कौन से? पहली है सिंगल कॉलम, फिर डबल कॉलम, फिर ट्रिपल कॉलम, फोर्थ है पैटी कैश बुक। देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा। एक ही कॉलम किसका? कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का, यानी सिर्फ कैश का। कैसे? देखिए मान लीजिए ये आपकी कैश बुक का फॉर्मेट है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी डेबिट, राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट। ये टी फॉर्मेट में बनेगा, जैसे अकाउंट बनता है ना, ठीक वैसे ही आपकी कैश बुक बनती है। अब सिंगल कॉलम के केस में स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ये डेबिट साइड, यहाँ डेट आएगी, यहाँ पर्टिकुलर्स आएगी, और ये जो सिंगल कॉलम आपको दिख रहा है यहाँ आप कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक क्रेडिट साइड में ये डेट, ये पर्टिकुलर, और ये जो अकेला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। अब स्टूडेंट्स कैश क्या है? कैश एक आपका एसेट है। अब जैसे ही आपके एसेट इंक्रीज होंगे, यानी आप क्या करेंगे? कैश की रिसिप्ट होगी, आपके पास कैश आया तो आपका एसेट बढ़ गया। जब भी हमारे एसेट इंक्रीज करते हैं तो हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। मतलब जब भी स्टूडेंट्स आपका क्या हो, कैश की रिसिप्ट हो, आपके बिजनेस में कैश आए,
तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। ठीक उसी प्रकार से जब कोई एसेट हमारा डिक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यहाँ अगर आपका कैश है, कैश की आप पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आपके बिजनेस से कैश कम हो रहा है, यानी आपके एसेट एक तरह से आपके एसेट भी कम हो रहे हैं, तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स जितने भी हम कैश में क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जी हमारी क्रेडिट साइड। अब ये अकाउंट की फॉर्मेट में होता है, तो जैसे ये डेट है, मान लीजिए साल लिखेंगे सबसे पहले आपका 2024 जनवरी 1, तो पहली तारीख को स्टूडेंट जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे इस साइड डेबिट साइड, तो आप उससे पहले लगाएंगे जी 2। और ठीक ऑन दी अदर हैंड जब आप इस साइड ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप पहले लगाते हैं उसके बाई। क्रेडिट साइड के लिए स्टार्टिंग होगी बाई से और डेबिट साइड स्टार्टिंग होगी 2 से। तो इस साइड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी आपको पहले 2 लगाना है, क्रेडिट साइड जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे पहले आपको बाई लगाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपको बताया गया है कि आपके पास कैश इन हैंड यानी जो ओपनिंग बैलेंस है वो है जी ₹20,000 ₹20,000। इसको स्टूडेंट्स आपको दिया गया है एज ए ओपनिंग बैलेंस, आपको बताया गया है ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है? ₹20,000। यानी आपका साल के शुरुआत के फर्स्ट डे पहले दिन आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप? ये 20,000 की ओपनिंग बैलेंस की इस ट्रांजैक्शन को, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको लिखना होगा टू बैलेंस BD, यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको हम ऐसे B/D करके लिखते हैं, और यहां आप रिकॉर्ड कर देंगे ₹20,000। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब स्टूडेंट्स आपको अकाउंट के केस में कैसे हम अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं, ठीक ऐसे ही यहाँ भी बैलेंसिंग करनी होगी। लास्ट में आप क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल कर देंगे। मान लीजिए इस साइड का टोटल आया आपका ₹20,000, ठीक है। यहाँ आपने क्या की? टोटल रिसिप्ट्स, आपकी जो टोटल रिसिप्ट्स है इस साल आपको जो टोटल पैसा मिला, मान लीजिए कि वो है ₹20,000, और एज्यूम करते हैं कि आपने जो पेमेंट की है ना वो की है ₹15,000। मतलब आपने जो टोटल पेमेंट्स इस साल की है वो है ₹15,000, ₹15,000, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब भी सिंगल कॉलम कैश बुक का केस हो जिसमें हम कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, याद रखना हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से। हमेशा डेबिट साइड आपको ज्यादा मिलेगी आपकी क्रेडिट से। कारण क्या है? देखिए हमारे पास पहले कैश आएगा, कैश होगा तभी तो हम उसकी पेमेंट कर पाएंगे। अरे आपकी पॉकेट में पहले कैश होगा तभी तो आप किसी को दोगे। अगर आपके पास कैश ही नहीं है तो आप कैसे दे पाओगे उसको? तो इसका मतलब आपके पास पहले कैश है, कैश है तो इसका मतलब आपकी डेबिट साइड ज्यादा है। कैश का मतलब हमारी डेबिट साइड में पैसा है, उसके बाद ही तो हमने उसकी पेमेंट की है, कैश निकाल के हमने किसी को दिया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमेशा डेबिट साइड किससे ज्यादा होगी? आपकी क्रेडिट साइड से। या तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी या दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी, यानी बैलेंस नील हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स कैश की पेमेंट करने के लिए पहले कैश होना जरूरी है। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर हम क्या करते हैं, किसी से कैश उधार भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए किसी से कैश उधार में ले लिया तो भी कैश आया ना आपकी पॉकेट में, तो आया उधार में लेके, तो पहले वो इसी साइड आया ना डेबिट साइड, उसके बाद फिर आपने आगे जाके किसी की पेमेंट की है, कैसे ही उसको खर्च किया है। तो हमेशा डेबिट साइड क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में। अब देखिए टोटल रिसिप्ट्स कितनी थी आपकी? ₹20,000। टोटल आपने पेमेंट कितनी की है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ₹15,000। मतलब कितने पैसे बच गए आपके स्टूडेंट्स? इस टाइम ₹5,000 साल के आखिरी दिन आपके पास बचे हुए हैं। साल की शुरुआत में आपके पास थे ₹20,000 और साल के एंड में, यानी यहाँ आ जाइए आपकी 31 दिसंबर को आपके पास कितने रुपए बच गए? ₹5,000। 20 - 15 5। तो उसको आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जी इसको ऐसे, बाई बैलेंस CD, यानी कैरिड डाउन।
ये है जी आपका 5,000 रुपीज। ये साल के एंड में जो स्टूडेंट्स अब आपका जो बैलेंस बचा है ना, ये जो साल ये देखा था आपने कैश इन हैंड यानी ओपनिंग बैलेंस, यानी अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, मान लीजिए ये साल कौन सा था 2024। अब आने वाले टाइम में जब 2025 आएगा ना, तो 2025 में आपका ओपनिंग बैलेंस क्या बनेगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ जो 5,000 रुपए थे ना, यही आपका क्या बन गया ओपनिंग बैलेंस। और इसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको ऐसे, सेम टू बैलेंस बीडी कितने रुपए, जैसे यहाँ लिखे थे ना आपने, सेम यहाँ कितने 5,000 रुपए डेबिट साइड। बस ये इसकी आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एग्जांपल किसका, सिंगल कॉलम कैश बुक का। स्टूडेंट्स अब जो सेकंड टाइप हम समझने जा रहे हैं वो है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। देखिए इस टाइप की कैश बुक के अंदर आपके दो दो कॉलम बनेंगे, और इस कैश बुक की एक खासियत ये है कि इसके अंदर फर्दर 3 पार्ट्स में ये क्लासिफाइड है। या तो आप कैश या बैंक के 2 कॉलम बनाएं, या फिर आप कैश या डिस्काउंट के 2 कॉलम बनाएंगे, या फिर बैंक या डिस्काउंट के आप 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, यानी कैश और बैंक से रिलेटेड। जब भी डबल कॉलम की बात होगी तो मोस्टली अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा वो कैश और बैंक के कॉलम से रिलेटेड मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ भी यही 2 कॉलम बनाए हैं, एक है जी आपका कैश का, एक है बैंक का आपके डेबिट साइड, और वहीं ऑन दी अदर हैंड क्रेडिट साइड में भी सेम 2 कॉलम, एक कैश और एक बैंक का। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें से। तो चलिए समझते हैं, इसके अंदर आपको कुछ केसेस समझाने जा रहे हैं। केस नंबर 1, स्टूडेंट्स जब भी बात हो आपकी ओपनिंग बैलेंस की, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि साल के शुरुआत में पहले ही दिन आपके पास कितना आपके पास कैश है और कितना आपके बैंक में बैलेंस बचा हुआ है। जब भी स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड केस हो और आपका जो कैश बुक बना रहे हो वो है जी आपकी डबल कॉलम कैश बुक, तो उसको कैसे आपको रिकॉर्ड करना है अपने ट्रांजेक्शन में। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर स्टूडेंट्स बात हो कैश इन हैंड की, यानी साल के शुरुआत में जो ओपनिंग बैलेंस में आपका केस हो कैश इन हैंड वाला, तो हमेशा याद रखना इसको आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आपकी कैश बुक की डेबिट साइड। इसको हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। और कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, यानी ये हमेशा आपके डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होगा, कभी भी क्रेडिट साइड नहीं होने वाला है, याद रखना। मान लीजिए साल है ये आपका 2024 जनवरी की 1 तारीख है, और इस दिन स्टूडेंट्स आपका जो कैश इन हैंड यानी ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितने रुपए है, मान लीजिए कि ये है आपका 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन को, आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए 20,000 रुपए, और ये लिखेंगे आप कैश कॉलम के अंदर, ठीक है। सेकंड केस, अब स्टूडेंट्स बात है आपके बैंक बैलेंस की, यानी बैंक की। तो बैंक के केस में स्टूडेंट्स हम ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है इसको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देंगे, 2 टाइप्स के अंदर। अगर स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है कि आपके कैश एट बैंक, यानी आपके बैंक में कितना पैसा है, ठीक है, आपके बैंक में कितना पैसा है, अगर इसके बारे में बताया गया, आपका बैंक बैलेंस के बारे में बताया गया, तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। और आप इसको रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से, टू बैलेंस बीडी। मान लीजिए कि आपको बताया कितने रुपए हैं आपके बैंक में इस टाइम, 30,000, 30,000 रुपए। तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप करेंगे जी यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, कितने 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए जी ये यहाँ आ जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको एग्जाम में बताया गया है कि यहाँ पे आपका है जी बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या दिया हो आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके बैंक में मान लीजिए थे 30,000 रुपए और आपने बैंक से निकलवा लिए 40,000 रुपए, यानी आपके पास जितने पैसे थे आपने उससे ज्यादा निकलवा लिए। अगर आपको मान लीजिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 40,000 रुपए,
तो स्टूडेंट्स आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ आपको इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। बैंक के केस में जब भी आपको क्या आपकी एग्जाम में लिखा मिल जाए बैंक ओवरड्राफ्ट, और इसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ आपको लिखना है बाई बैलेंस बीडी, आपको इस वर्ड में यूज करना है। तो आप यहां इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वही तारीख 1 जनवरी 1 बाई बैलेंस बीडी, कितने रुपए, ये हैं जी आपके 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज। तो बैंक के सामने आप यहाँ 40,000 रुपए रिकॉर्ड कर देंगे बैंक के कॉलम में। यानी क्या मतलब समझे आप, ओपनिंग बैलेंस के केस में, कैश के केस में हमेशा हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको टू बैलेंस बीडी में। लेकिन अगर आपको बैंक के बारे में दिया गया है तो बैंक के केस में स्टूडेंट्स दो केस बन सकते हैं, या तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे या हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड में अगर बैंक में पैसे हैं तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, अगर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट किया है तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हमारी कैश बुक के अंदर, डबल कॉलम के केस में। ये था स्टूडेंट्स आपका पॉइंट नंबर 1। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाता हूं। स्टूडेंट्स अब जो सेकंड केस हम समझने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे जी आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज की। देखिए कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वो हमारे दोनों ही अकाउंट को बिल्कुल साइमल्टेनियसली अफेक्ट करती है। कौन से, एक तो हमारा जो कैश कॉलम में कैश अकाउंट है, दूसरा हमारा बैंक कॉलम में बैंक अकाउंट है, उनको अफेक्ट करेगी। दूसरी चीज, एक ही ट्रांजैक्शन में हम दोनों ही साइड क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। हम डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे, हम क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे। तो इस केस में हमारी जो दोनों ही साइड है डेबिट और क्रेडिट हमारी कैश बुक की, उनके अंदर हम हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। कैसे, कौन से वो केसेस हैं, चलिए समझते हैं। देखिए बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री के दो ही केस हैं। सबसे पहला, जब स्टूडेंट्स आप क्या करो, कैश डिपॉजिट करवाओ अपने बैंक में। मान लीजिए आपके ऑफिस में कुछ कैश था, आपने क्या किया, अपने कंपनी के बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ कैश था ₹10,000, तो स्टूडेंट्स 10,000 रुपए जब आप अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाओगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा और कैश आपका कम होगा। तो स्टूडेंट जब भी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री हम करते हैं जी बैंक अकाउंट को डेबिट, क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे और जो एसेट हमारा डिक्रीज होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 10,000 रुपए, 10,000। ये तो हुई इसकी जर्नल एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री के केस में मैंने क्या बताया कि दोनों ही साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड में, ये दोनों ही अकाउंट आपके ये अफेक्ट होंगे। इसमें कैसे, देखिए 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं तो आप एंट्री करेंगे जी यहाँ पे बाई, आप एंट्री करेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 10,000 रुपीज, यहां बैंक के कॉलम में। 10,000 रुपए बैंक में आए ना, तो जो एसेट हमारा इंक्रीज हुआ हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब जो डिक्रीज हुआ हम उसे क्रेडिट करेंगे। क्या डिक्रीज हुआ है, हमारा कैश डिक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैंक में हमारे पैसे जमा करवा दिए, उसकी वजह से ये जो हमारा कैश था ये क्या हुआ, कम हो गया। कितने वजह से, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। इसलिए हम इस अकाउंट पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। केस नंबर 2, जब हम क्या करें, कैश विड्रॉ कर ले बैंक से ऑफिस यूज के लिए, अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने जो कैश निकाला है अपने बैंक अकाउंट से वो है जी 15,000 रुपए। इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, आपने कैश निकाला है यानी कैश आपका बढ़ गया, तो जो चीज आपकी बढ़ गई उसको हम डेबिट करते हैं एसेट के केस में। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 15,000 रुपए। क्यों बढ़ा, क्योंकि बैंक से पैसे निकाल लिए। अब बैंक बैलेंस तो हमारा क्या हो गया, कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 15,000 रुपए। बस
अब इस एंट्री को क्या करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आप इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले टू बैंक अकाउंट, कैश बढ़ा है ना, कैश आया है तो कितने रुपए से, 15,000 रुपए से, तो उसको हम डेबिट करेंगे। दूसरी बात, क्या कम हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ। किस लिए कम हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, कैश को विड्रॉ किया है ना, इस वजह से हमारा क्या हुआ, बैंक बैलेंस कम हो गया। तो बस बैंक बैलेंस को क्या करिए, बैंक अकाउंट को 15,000 रुपए से क्रेडिट कर दीजिए। सिंपल, बिल्कुल आसान है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्रीज को रिकॉर्ड करें, है ना, यहाँ हमने ये कॉन्ट्रा एंट्रीज को रिकॉर्ड किया है, तो कैसे पता चलेगा ये कॉन्ट्रा एंट्री है, उसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये जो LF का कॉलम है, यहाँ ऐसे C लिखना होगा। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री को। बस आपको ये चीज इसमें ध्यान देनी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स क्या लिखा मिल जाएगा कि जो प्रोप्राइटर है वो कैश विड्रॉ करता है बैंक से, लेकिन अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए। क्या, जैसे कि एंट्री, केस नंबर है आपका C, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अपने बैंक से पैसा निकाला, लेकिन अब की बार किसके लिए, फॉर पर्सनल यूज के लिए। स्टूडेंट्स सीधी सी बात है, जब भी क्या करेगा प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो वो क्या कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। सिंपल बात, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इस केस में जब भी क्या हो, आपकी पर्सनल यूज से रिलेटेड, यानी हाँ यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट्स ड्राइंग्स की, इसने यहाँ क्या किया, ड्राइंग्स किया। मान लीजिए कि यहाँ इसने पैसे निकाले हैं 25,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो सबसे पहले तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम। इस केस में स्टूडेंट जो हम जर्नल एंट्री करते हैं वो होती है जी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री है केस में जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो हम करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 25,000 रुपए, टू, पैसे कहां से निकाले उसने, बैंक से, बैंक बैलेंस कम हो गया, टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 25,000 रुपए। तो इस केस में स्टूडेंट्स ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री का केस नहीं है, ये कॉन्ट्रा एंट्री का केस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे आप, सिंपल सी एक एंट्री करेंगे। इस केस में आप जी कर देंगे यहाँ पे बाई ड्राइंग्स अकाउंट, आप इस साइड क्या लिखेंगे, बाई ड्राइंग्स अकाउंट। कितने रुपए निकाले उसने, 25,000 रुपए। किससे निकाले, बैंक से। तो बैंक में से आपने 25,000 रुपए क्या कर देने हैं, कम कर देने हैं बैंक के कॉलम में। बस ये था जी आपका कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड केसेस का। सिर्फ 2 ही केस होते हैं आपके कॉन्ट्रा एंट्री में। एग्जामिनर कंफ्यूजन के लिए तीसरा केस बनाने की कोशिश करता है जो कि ड्राइंग से रिलेटेड है। कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉन्ट्रा एंट्री का नहीं, ये सिंपल कैश बुक का केस है आपका। इसमें सिंपल आपकी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं फर्दर इसके केसेस बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स थर्ड केस अब हम समझेंगे वो है जी आपका जब आपको चेक मिले। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमारा कोई कस्टमर है जिसका नाम है जी गुरप्रीत, और गुरप्रीत ने हमें क्या किया, एक चेक दिया है कितनी तारीख को, वो है 10 जनवरी 2024 के दिन, और चेक मिला है हमें 50,000 रुपए का। अब इससे रिलेटेड आप ट्रांजैक्शन को अपनी इस कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसको समझते हैं। देखिए इससे रिलेटेड 2 केस हो सकते हैं। या तो स्टूडेंट्स आप इस चेक को डिपॉजिट करें उसी दिन जिस दिन आपको मिला है। केस नंबर 1, आपने क्या किया, इस चेक को डिपॉजिट किया है सेम डे, जिस दिन आपको चेक मिला उसी दिन आपने इस चेक को डिपॉजिट करवा दिया। किस दिन आपको चेक मिला, ये मिला है जी आपको जनवरी 10 को, इसी तारीख को आपने क्या किया, इसको डिपॉजिट करवाया। तो इस केस में स्टूडेंट्स आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें चेक मिला है तो हमारे बैंक में पैसे आए हैं तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जो
हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आप करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से। और टू चेक किसने दिया है, चेक दिया है गुरप्रीत ने, तो टू गुरप्रीत कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से गुरप्रीत को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अब इस ट्रांजेक्शन को आपको अपनी कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करना है, देखिए चेक आपने सेम डे मिला, सेम डे ही अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। यानी जनवरी 10 को आपको चेक मिला था और जनवरी 10 को ही आपने इसको डिपॉजिट करवा दिया। तो आप इसको एंट्री करेंगे टू गुरप्रीत, गुरप्रीत ने दिया ना, कितने रुपए आपके बैंक में आए हैं, 50,000 रुपए। तो इसकी वजह से आपके बैंक के कॉलम में आप 50,000 की एंट्री कर देंगे डेबिट साइड से, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। केस नंबर सेकंड, स्टूडेंट्स अब की बार आपने इस चेक को सेम डे डिपॉजिट ना करवा के आपने डिपॉजिट करवाया है कुछ टाइम के बाद। मान लीजिए कि आपने 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज इस चेक को डिपॉजिट करवाया। यानी यहां तारीख कितनी आई है, 13 जनवरी को। चेक मिला है आपको कितनी तारीख को, 10 जनवरी को। आपने डिपॉजिट करवाया है 13 जनवरी को, 3 दिन के बाद। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले उसको देखिए। सबसे पहली एंट्री आपको, सबसे पहली बात तो आपको चेक मिला है, तो चेक मिलने की एंट्री, जर्नल एंट्री करेंगे आप, वो होगी जी आपकी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का चेक मिला है, 50,000 रुपए का। और टू चेक किससे मिला है, गुरप्रीत से, तो टू गुरप्रीत, कितने रुपए से गुरप्रीत को क्रेडिट कर देंगे जी, 50,000 रुपीज से। पहली एंट्री तो स्टूडेंट ये करेंगे आप, ये है जी आपकी एंट्री नंबर फर्स्ट। लेकिन क्या आप इसको अपनी बुक्स में, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। अभी आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आपको, जो ये वाली एंट्री तो आपकी है 10 तारीख को, चेक तो आपको 10 तारीख को मिल गया ना, इस दिन आपको ये चेक यहाँ पे मिला है। लेकिन अब तक आपने इसको बैंक में डिपॉजिट तो नहीं करवाया, अभी तक तो ये कागज का टुकड़ा है जो किसी दूसरे व्यक्ति से आपके पास आया। इसमें कैश बुक या बैंक में बैलेंस थोड़ी बढ़ गया, हम बैंक में थोड़ी गए। लेकिन 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज स्टूडेंट्स, तारीख है थी 13 तारीख, यानी 13 तारीख को हम क्या करें, बैंक में गए और हमने इस चेक को डिपॉजिट करवा दिया अपने बैंक में। तो अब इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, इस केस में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो हम ट्रांजैक्शन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आपके बैंक अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितने रुपए से, 50,000 रुपए से। अब आपको क्या करना है, अपनी कैश बुक के अंदर इस जो आपकी जर्नल एंट्री है इसको रिकॉर्ड करना है। क्यों, क्योंकि अब की बार आपके बैंक में पैसे आ गए हैं, आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो कितनी तारीख को रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे, इस केस में हम करेंगे जी जनवरी 13 को। यहाँ 13 तारीख को हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितने रुपए का चेक आया हमारे पास, 50,000 रुपए का। लो जी, ये एंट्री है स्टूडेंट्स जब आपको क्या हो, कोई चेक मिले। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको केस समझाने जा रहा हूँ उसके अंदर क्या होगा, हमें जो ये चेक मिला है ना, ये डिसऑनर्ड हो जाएगा। ठीक है, हमने बैंक में पैसे, चेक डिपॉजिट करवाया, लेकिन बैंक में तो इस आदमी के पैसे ही नहीं थे। तो उस केस में कैसे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, चलिए अब उसको समझते हैं। तो फोर्थ केस है स्टूडेंट्स आपका, वो है जी आपका डिसऑनर्ड का, डिसऑनर। जब आपका चेक क्या हो जाए, डिसऑनर्ड हो जाए, चेक पैसे ही ना होगा बंदे के बैंक में, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर स्टूडेंट्स हम कैसे ट्रांजैक्शन को करेंगे। मान लो कि हमें चेक मिला था कितने रुपए का, हमें चेक मिला है
90,000 या 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपए का चेक मिला था। चेक मिला है जी हमें 1 लाख रुपीज का। चेक रिसीव्ड फ्रॉम, मान लीजिए कि राम नाम के व्यक्ति से हमें चेक मिला था कितने रुपए का, 1 लाख रुपीज का, और वो क्या हो गया, वो हो गया जी आपका डिसऑनर्ड। तो स्टूडेंट्स इस केस में आप इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, ये ट्रांजैक्शन को आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहली बात तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी आपको ये बताना है पहले। तो जर्नल एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स आप, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले राम ने दिया था तो डिसऑनर्ड हो गया, है ना। तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे आने वाले थे अब नहीं आएंगे ना, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपए से। और अब आप इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आपको रिकॉर्ड करना है स्टूडेंट्स ये क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे बाय राम, कितने रुपए, 1 लाख रुपए बैंक के कॉलम में, 1 लाख रुपीस। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जब क्या हो, आपका चेक डिसऑनर्ड हो जाए, तब आपको उसकी ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको फर्दर एक और केस बताता हूं जिसमें हम क्या करेंगे, अपने चेक को एंडोर्स कर देंगे। तो सर चलिए इसको नोट डाउन कीजिए पहले। स्टूडेंट्स 5th केस अब हम समझेंगे एंडोर्समेंट ऑफ चेक, यानी जब क्या करे, आपको कोई व्यक्ति चेक दे और आप उस किसी और व्यक्ति को वो चेक दे दे। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये एक चेक था 20,000 रुपए का। ये चेक हमें मिला किस व्यक्ति से, अरुण से। अरुण ने ये चेक दिया हमें 1 अप्रैल 2024 को। फिर हमने क्या किया, इसको एंडोर्स कर दिया, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। किसको, विशाल को। कितनी तारीख को, 3 अप्रैल को, यानी 3 दिन के बाद हमने वो चेक विशाल को दे दिया, जो कि हमें किससे मिला था, अरुण से। तो इसकी सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी, पहले उसको समझते हैं। तो इस केस में स्टूडेंट सबसे पहले जर्नल एंट्री आप करेंगे 1 अप्रैल के दिन। तो 1 अप्रैल के दिन जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी जी आपकी, बताइए बताइए क्या रूल था हमारा जर्नल एंट्रीज का। आपको चेक मिला है तो क्या हुआ, आप किसको डेबिट करेंगे, चेक इन हैंड को। तो आप एंट्री करेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, ये चेक मिला है आपको 20,000 रुपीज का। और किससे मिला है, आपको मिला है अरुण से। तो टू अरुण, अरुण को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। ये है इसकी पहली जर्नल एंट्री। अब आपने क्या किया, ये 3 अप्रैल 2024 को विशाल को दे दिया। तो अब तारीख आ गई जी 3 अप्रैल। तो इस दिन की जर्नल एंट्री क्या होगी, आपने ये चेक किसको दिया, विशाल को। तो इसकी एंट्री होगी विशाल अकाउंट डेबिट। विशाल को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू, क्योंकि अब चेक आपने उसको दे दिया, तो आप चेक्स इन हैंड अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। ये है स्टूडेंट्स जब आपका क्या हो, एंडोर्समेंट का केस हो, यानी एक बंदे से आपको चेक मिला और आपने दूसरे व्यक्ति को वो दे दिया। तो अब एक बात बताइए, क्या आप इस एंडोर्समेंट ऑफ चेक की इस ट्रांजैक्शन को क्या आप अपनी इस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, आपको चेक मिला, क्या आपने वो बैंक में डिपॉजिट करवाया, नहीं करवाया, आपने वो अपनी पॉकेट में रखा। उसके बाद आपको कौन मिल गया, आपको मिल गया ये विशाल। आपने क्या किया, वो चेक विशाल को दे दिया, क्या विशाल ने वो डिपॉजिट करवाया, नहीं करवाया। तो जब वो चेक मिला है वो तो एक तरह से कागज का टुकड़ा था, किसी ने आपको दिया, आपने दूसरे को दे दिया, आपके बैंक में पैसे तो नहीं आए ना, तो कोई अफेक्ट तो पड़ा ही नहीं अब तक आपके बैंक अकाउंट पे। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये जो ट्रांजैक्शन होगी इसको हम हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस केस में हम हमारी कैश बुक के अंदर एंडोर्समेंट वाले केस को, हमारी चेक बुक जो हमारे चेक से रिलेटेड है उसको हमारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे आपके, जब भी आप क्या करेंगे डबल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे आपकी कैश कॉलम और बैंक कॉलम से रिलेटेड। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब आपको क्या करना है लास्ट में, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब आप क्या करेंगे, ये जो दोनों अकाउंट है इनका टोटल करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, कैश जो आपका जो ये कॉलम है यानी जो कैश अकाउंट है, इसका टोटल हमेशा आपका डेबिट साइड का ज्यादा मिलेगा किससे, क्रेडिट साइड से। इसका टोटल हमेशा क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा, और इसका टोटल हमेशा आपको कम मिलेगा। तो यानी यहाँ जो बैलेंस आएगा आप उसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे जी यहाँ पे बाई बैलेंस CD करके, बाई बैलेंस CD। और वो जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट आपकी आई है ना यहाँ पे, इसमें से आप क्या करेंगे, इस अमाउंट को लेस कर देंगे जो ये टोटल हुई है, और यहाँ आपका बैलेंस आ जाएगा वो जितना भी है। लेकिन बैंक के कॉलम में स्टूडेंट्स क्या होगा, ये साइड ज्यादा भी हो सकती है डेबिट साइड क्रेडिट साइड से, और ये डेबिट साइड कम भी हो सकती है क्रेडिट साइड से, क्योंकि यहाँ हमने याद है ना ये 40,000 में मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या था, ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था, ये था आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा हो सकती है आपकी डेबिट साइड से। देखिए यहाँ है ना, यहाँ हमने बाई बैलेंस BD लिखा है ना, इसके लिए, ये किसके लिए लिखा हमने, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए। तो इस केस में जब ये साइड ज्यादा हो स्टूडेंट्स इस साइड से, तो आप क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे एट द एंड टू बैलेंस CD, है ना। तो ये जो साइड का स्टूडेंट्स आपका टोटल होगा, आप इस साइड के टोटल में से आप इस साइड को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, और यहाँ जो भी अमाउंट आएगी आप उसको बैंक के कॉलम में लिख देंगे, और इसको फिर आपको क्या करना है, फर्दर कैरी फॉरवर्ड। थर्ड टाइप है जो आपकी कैश बुक की, उसका नाम है जी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यानी इसके अंदर आप अपनी जो कैश बुक के अंदर 3 कॉलम बनाएंगे। एक होगा जी आपका कैश का, सेकंड कॉलम स्टूडेंट्स आपका बैंक का, थर्ड है जी आपका डिस्काउंट का। सेम क्रेडिट साइड, एक होगा आपका कैश का, सेकंड होगा आपका बैंक का, और थर्ड होगा जी आपका डिस्काउंट का। और वैसे ही जैसे यहाँ आएगा आपका लेजर फोलियो का एक कॉलम, और ठीक इस साइड भी आएगा आपका लेजर फोलियो का। इससे पहले आप वाउचर वो मर्जी आप बनाए तो नहीं बनाए। डिस्काउंट अगर आपको मिलता है, आप डिस्काउंट जब भी आपको मिलेगा तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जब भी आप डिस्काउंट अलाउड करेंगे, यदि अपने दूसरे कस्टमर्स को देंगे, तो आप उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किस केस में, आपके ट्रिपल कॉलम कैश बुक के केस में। एक होता है स्टूडेंट्स पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक के अंदर हमारे मेनली पैटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे होते हैं 1,000 रुपए से कम, जैसे कि बस का आने का किराया, टैक्सी का किराया, कैरिज का, ये छोटे मोटे माल भाड़े के जितने भी अमाउंट होती है उसके लिए अलग से थोड़ी ना हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। ऐसे तो बहुत हमारी वॉल्यूम बढ़ जाएगी ट्रांजेक्शन्स की। तो उसके लिए जो हम कैश बुक बनाते हैं वो है जी आपकी पैटी कैश बुक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आने के पूरे आपके चांसेस हैं। तो इसको विद थ्योरी में आपको आगे लेक्चर में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 3 आपकी जो ये कॉलम है उसमें से ये और ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपके प्रैक्टिकल्स आपके इन दोनों। देखिए इस लेक्चर में मैंने आपको जो 4 टाइप्स पढ़ाई थी कैश बुक की, उसमें से हम हर एक टाइप का आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। देखिए सबसे पहली टाइप जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है जी आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। यानी ये जो कैश बुक का आपका फॉर्मेट है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा जिसके रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, और वो है जी कैश का कॉलम। कैश का कॉलम है, कैश जब भी आपके बिजनेस में आएगा तो आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जबकि आपके बिजनेस से कैश जाएगा, आप पेमेंट करेंगे कैश की, तो आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल एक अकाउंट की तरह ही है, क्योंकि कैश बुक को ही हम कैश अकाउंट भी कहते हैं।
सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक और बात याद रखनी है कि मैंने आपको डेबिट, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसके कुछ रूल्स भी बताए थे। जैसे कि आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी वो इंक्रीज होंगे तो आप उन्हें डेबिट करेंगे, अगर वो डिक्रीज होंगे तो आप उन्हें क्रेडिट करेंगे। ठीक वैसे ही आपकी इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटीज, ये अगर इंक्रीज होंगे तो आप इन्हें क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होते हैं तो इन्हें डेबिट करेंगे। ये आप प्रीवियस जर्नल के केसेस में समझ चुके हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, ये आपकी है डेबिट साइड, ये जो साइड है इसको हम कहते हैं डेबिट और इसको DR इस तरीके से लिखा जाता है। और ये साइड है जी आपकी क्रेडिट साइड। जब भी आप डेबिट साइड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे आपकी कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड जो भी ट्रांजैक्शन आएगी तो उसके पहले लगेगा 2, यानी आप 2 से स्टार्ट करेंगे। और जब भी आप क्रेडिट साइड कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो पहले आप मेंशन करेंगे जी बाई, इसके बाद वो किस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन में आपको इस क्वेश्चन में कौन सी वो ट्रांजैक्शन दी गई है जिन्हें हमें इस कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश के साथ 20,000 रुपए। देखिए बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो जो अमाउंट स्टूडेंट सबसे पहले ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में उसको हम कहते हैं कैपिटल। यानी ओनर क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया। अगर वो कैपिटल लेके आया है तो आपके बिजनेस में क्या इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर कैपिटल इंक्रीज हुई है तो हम उस अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे आप यहाँ पे, आपके कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि ओनर 20,000 रुपए लेके आया है तो वो किस में लेके आया, किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। तो कैश क्या होता है हमारा, एसेट्स, तो इसलिए एसेट्स अब आपके बढ़ जाएंगे। कैश आया आपके बिजनेस में तो आप किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को। तो बस जिस अकाउंट को डेबिट करना है, जिसको क्रेडिट करना है उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दीजिए। तो क्या एंट्री हुई आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए साल है जी आपका 2023, तारीख है जी आपकी मार्च का महीना, पहली मार्च 1, क्या, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपके बिजनेस में क्या आया है, कैश। जब भी आपके बिजनेस में कैश आएगा तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो कितने रुपए से स्टार्ट किया बिजनेस, 20,000 रुपए से, तो 20,000 रुपए कैश हमारे बिजनेस में आ गया। ट्रांजैक्शन नंबर 2, इस बार स्टूडेंट्स हमने कैश देके कुछ गुड्स को खरीदा है, कितने रुपए के, 5,000 रुपए के। तो इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जब भी हम गुड्स को खरीदेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। एक्सपेंसिव इंक्रीज हुए क्योंकि हमने गुड्स को खरीदा, तो किस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, आप करेंगे परचेजेस अकाउंट को। परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा। और कैश देके खरीदा है तो कैश डिक्रीज हो गया हमारे बिजनेस से, तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री हुई आपकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स खरीदी है मतलब कैश गया, कैश आपके बिजनेस से चला गया, आपने पेमेंट की है, तो आप इसको इस साइड रिकॉर्ड करेंगे, किस नाम से, बाई परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए के गुड्स खरीदे हैं स्टूडेंट्स, हमने यहाँ खरीदे हैं जी ₹5,000, 5,000 रुपए के हमने गुड्स खरीदे हैं। तो ये वो जर्नल एंट्रीज के रूल हैं जो मैं आपको पहले सिखाया था। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से बताया कि कैसे आपको रिकॉर्ड करना। अब हम डायरेक्टली ही इसमें रिकॉर्ड करेंगे। आप बस ये देख लेना कि एक एसेट है, एक्सपेंस है, मैं आपको नाम से बताता हूँ। चलिए इस बार स्टूडेंट्स हमने गुड्स बेचे हैं 4,000 रुपए के, 4,000 के। जब भी हम गुड्स को बेचते हैं तो हम किस अकाउंट को स्टूडेंट्स, हमें सेल्स अकाउंट को इंक्लूड करना होगा। गुड्स के केस में गुड्स को आपने बेची, आपकी हुई इनकम, तो आप किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को, क्योंकि गुड्स को बेचने से क्या आया हमारे बिजनेस में, कैश आया। तो आप क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तारीख है जी आपकी 5 टू सेल्स अकाउंट। गुड्स को बेचने पे हमेशा सेल्स अकाउंट को ही आप कैश बुक में किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स आपको क्या बताई गई है, इस बार हमने गुड्स परचेज किए हैं रवि से ऑन क्रेडिट 10,000। ओहो, अरे ये जो केस है स्टूडेंट्स, ये है आपका उधार में खरीदने वाला, क्रेडिट परचेज का।
और मैंने आपको बताया है कि सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में हम सिर्फ कैश की ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, कैश का आना, कैश का जाना। जिन ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है सिर्फ उन्हीं को, क्रेडिट वाली इंक्लूड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने उधार में रवि से सामान खरीदा है, इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो 10 तारीख की ट्रांजैक्शन है, इसको हम हमारी इस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने क्या किया है, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में इंक्लूड नहीं होती। इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू रवि 7,000 रुपए। रवि को स्टूडेंट्स हमने पैसे दिए, पेमेंट कर दी। पेमेंट अगर हम करेंगे तो जिस भी बंदे को हम पेमेंट करेंगे उसको हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, हम यहाँ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो आप क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, देखिए किस तारीख को पैसे दिए आपने, 13 तारीख को। तो तारीख है जी आपकी 13। किस अकाउंट को आपको अब इस साइड लिखना है, रवि को, क्योंकि आपने रवि को पेमेंट किया ना। तो रवि को पेमेंट की तो आपके बिजनेस से कैश चला गया। कितने रुपए कैश गया, 7,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश सेल की है 8,000 रुपए। आपने कैश में गुड्स को बेच दिया। तो तारीख है जी आपकी 15, आपने गुड्स को बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए आपने गुड्स बेचे हैं, 8,000 रुपए की। 8,000 रुपीज की आप इस साइड एंट्री करते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस में कैश क्या है, आया है, रिसीव हुआ है आपको, ये रिसिप्ट है कैश की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इस बार स्टूडेंट्स हमने फर्नीचर को परचेज किया है कैश देके 6,000 रुपए का। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई फर्नीचर परचेज किया, मतलब आपने क्या की, कैश की पेमेंट की। किस लिए की, क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया 18 तारीख को। तो 18 तारीख को हमारे बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर, जिसकी वजह से कैश चला गया। तो आप क्या करेंगे, बाई फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए आपने खरीदा है फर्नीचर, कैश देके 6,000 रुपए का। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इस बार स्टूडेंट्स हमने क्या पे की है, वेजिस। वेजिस स्टूडेंट्स हमने पे की है 380 रुपीज की। तो इसकी क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, पेमेंट की है ना। तो कितनी तारीख को पेमेंट की है स्टूडेंट्स हमने, 20 को, 20 मार्च को। तो 20 तारीख को पेमेंट को आप लिखेंगे बाई वेजिस अकाउंट। वेजिस की वजह से पैसा बिजनेस से बाहर गया, कैश कितने रुपए, 380 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, तारीख है जी आपकी 24 मार्च। आपने रेंट पे किया है 400 रुपए। रेंट की वजह से आपके बिजनेस से कैश चला गया। तो 24 तारीख को आप इस अकाउंट को क्या करेंगे, बाई रेंट अकाउंट के नाम से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे अपनी कैश बुक में। कितने रुपए रेंट दिया है आपने, 400 रुपीज, 400 रुपए आपने रेंट की पेमेंट की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, इस बार हमने क्या किया, कमीशन रिसीव हुआ है हमें 600 रुपए, मतलब हमारी इनकम हुई है, बिजनेस में कैश आया है। क्यों आया है कैश, कैश आया जी क्योंकि हमें मिला है कमीशन। तो 26 तारीख को आप करेंगे टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैश आया ना, कमीशन मिला था आपको, टू कमीशन अकाउंट। कितने रुपए, 600 रुपीज। तो 600 रुपए की आप यहाँ एंट्री कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इस बार स्टूडेंट्स जो ओनर है, मालिक है, उसने क्या किया, विड्रॉ करे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 1,000 रुपए। बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए 1,000 रुपए निकाल लिए। तो उन 1,000 रुपए को जो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस निकालता है, उन्हें हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो यहाँ क्या की है, ड्रॉइंग्स की गई है 1,000 रुपए की कैश पे। तो स्टूडेंट्स, आपके बिजनेस से कैश चला गया। कैश चला गया किस कारण से, क्योंकि ओनर ने क्या की है, ड्रॉइंग्स। कितनी तारीख को, 28 को। तो आप किस अकाउंट को अब रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स की ना, उसी वजह से हमारे बिजनेस से क्या चले गए, कैश बाहर चला गया, हमने 1,000 रुपए। चलिए जी लास्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी दी है स्टूडेंट्स हमने 900 रुपए की। सैलरी क्या है, आपका एक खर्चा है, राइट। तो आपने पेमेंट की है, तारीख आपकी 31 मार्च, बाई सैलरी अकाउंट। कितने रुपए, 900 रुपीज। बस
ये आपकी यहाँ सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई। अब देखिए नेक्स्ट हम टॉपिक को इसी क्वेश्चन में कैसे अब हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में हमेशा आपकी डेबिट साइड ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आपके जेब में आपकी पॉकेट में अगर कैश है तभी आप उसकी पेमेंट कर पाओगे, मतलब आपके पास पहले कैश होना जरूरी है। तो हमेशा ये साइड क्या होगी, आपकी क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी, ये साइड हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए इन साइड का टोटल करते हैं कितना हुआ। 20 + 4 + 8 + 600, इस साइड का टोटल हुआ जी आपका 32,600 रुपीज। तो आप इसको लिखेंगे यहाँ, टोटल है जी आपका 32,600 रुपीज का। ये साइड हमेशा किससे ज्यादा होगी, इस साइड से। तो यही, और ये दोनों क्या होते हैं, अकाउंट आपके इक्वल होंगे, है ना। तो यहां भी आप यही एंट्री करेंगे 32,600 रुपीज की। पहले तो आपको ऐसे लिखना। सेकंड चीज, अब आपको देखना है टोटल आपको रिसिप्ट्स कितनी हुई है। आप यहां लिखेंगे टोटल आपकी रिसिप्ट्स। कैसे लिखेंगे, आपको स्टूडेंट्स लिखना है यहाँ पे टोटल रिसिप्ट्स इस तरीके से। यहाँ आप टोटल आपको कैश कितना आया आपके बिजनेस में, वही सेम 32,600 रुपीज, है ना, 32,600। अब देखिए कि आपने टोटल पेमेंट्स कितनी की है। टोटल पेमेंट्स अब आपको निकालना है स्टूडेंट्स। तो आपने की है टोटल पेमेंट्स 20,680 रुपीज की। इनका टोटल करेंगे तो वो आएगा 20,680 रुपए। तो चलिए लिखिए टोटल पेमेंट्स 20,680 रुपीज की। इन सब का टोटल आया है जी 20,680 रुपए आपका। ठीक है, बस यहां आपको इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना, राइट। नेक्स्ट चीज, अब देखिए 32,600 रुपए की तो आपको क्या हुआ, रिसिप्ट हुई है। पेमेंट आपने कितने रुपए की है, 20,600 रुपए की। कैश आया 32,600 रुपए, कैश कितना चला गया, 20,680 रुपए। यानी अभी भी साल के आखिरी दिन, है ना, आपके पास कितना कैश बचा है, अभी भी आपकी पॉकेट में कितना कैश है, तो वो है जी आपका 11,920 रुपीज। जब आप क्या करेंगे, इसमें से आपको ये अमाउंट को लेस कर देंगे तो रिमेनिंग बैलेंस आपका आ जाएगा। और वो कितना है स्टूडेंट्स, आपका 11,920 रुपीज, 11,920 रुपए। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैसे लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, यानी आपको लिखना है यहां पे बाई बैलेंस सीडी, यानी कैरी डाउन। ये है जी आपका आखिरी दिन। ये जो कैश बुक हम बना रहे हैं ना, जिस भी टाइम की, जिस भी महीने की, तो उस महीने के आखिरी दिन आपके पास कितना आपके पास कैश बच गया है, वो है आपका 11,920 रुपए। अब एक और बात याद रखना, ये जो साल के, ये जो इस महीने के, मार्च के महीने में आखिरी दिन, ये जो आपके 31 तारीख है ना, 31 तारीख को आपके ये खत्म हो गया। लास्ट ट्रांजैक्शन हमने 31 को की थी। तो साल के इस महीने के, साल 2023 के, ये जो 31 मार्च को आपके पास कितना पैसा बचा, 11,920 रुपए। तो स्टूडेंट्स अब अगला महीना कितने तारीख से स्टार्ट होता है, 1 तारीख से। तो ये है जी आपका नेक्स्ट, ये है अप्रैल, तारीख है जी आपकी 1। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये जो आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है, ये बन जाएगा अब यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस। तो इसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ आपको लिखना है टू बैलेंस बीडी, यानी अप्रैल के महीने में आपके पास कितना कैश है, अप्रैल के महीने में कितना कैश है आपके पास ओपनिंग। तो आप लिखेंगे 11,920 रुपीज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने ट्रांजेक्शन्स को अपने इस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। ये है वो तरीका। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल समझाता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे हमारी जो सेकंड टाइप ऑफ कैश बुक है, वो है जी आपकी डबल कॉलम कैश बुक की। तो स्टूडेंट डबल कॉलम कैश बुक में आप 2 कॉलम बनाएंगे, जैसा आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। एक तो आपके पास कैश है, एक आपके पास बैंक है। तो यहाँ जो 2 कॉलम आपने बनाए, एक कैश का, दूसरा आपने बनाया है जी बैंक। तो ये डबल कॉलम के कैश बुक में आप कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, चलिए समझते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ हमें कहा गया है कि साल है 2023, जनवरी की 1 तारीख को हमारे पास जो कैश था वो है जी 4,000 रुपये और बैंक में हमारा बैंक बैलेंस है वो है 12,000 रुपये। स्टूडेंट्स यानी ये जो दोनों चीजें हैं ये आपकी क्या कहलाएगी, इसको कहते हैं हम ओपनिंग बैलेंस। ये है जी आपका ओपनिंग बैलेंस का एक पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ओपनिंग बैलेंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं चलिए समझते हैं। 2023 जनवरी 1, तो यहां आप इसको रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कितना है स्टूडेंट्स आपके पास, कैश है 4,000 रुपीज। बैंक बैलेंस कितना है 12,000 रुपए साल के शुरू में। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 4 तारीख को स्टूडेंट्स आपने गुड्स को बेच दिया कैश में 13,000 रुपए में, यानी आपने गुड्स को बेचा है, यानी बेचा है तो आपको इनकम हुई है, आपके पास कैश आया है। तो स्टूडेंट्स तारीख है जी आपकी 4, आपने बेच दी गुड्स, तो हम क्या करेंगे टू सेल्स अकाउंट, और वो कैश में बेची है तो आप कैश के कॉलम में कितनी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 13,000 रुपीज, 13,000 रुपए की आपने कैश में गुड्स बेची। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आपको सुरेश से पैसे मिले हैं 2,000 रुपए, 2,000 रुपए सुरेश से मिले हैं, तो आपको फिर से आपके बिजनेस में क्या आया, कैश आया, आपकी रिसिप्ट हुई है, तो आप करेंगे टू सुरेश, कितने रुपए आपको सुरेश से मिले हैं 2,000 रुपए रिसीव्ड हुए, तो रिसिप्ट की जितनी भी है वो सारी की सारी डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे कैश बुक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 6 तारीख को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी जिस दिन आपको चेक मिला उसी दिन आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो इस केस में स्टूडेंट्स आप ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पहली बात तो पैसा आया है आपके पास 6 तारीख को, तो आप करेंगे टू, चेक किससे मिला है आपको रवि से, तो टू रवि, कितने रुपए का चेक था 6,000 रुपए का, उसी दिन आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो आप बैंक के कॉलम में 6,000 रुपए की एंट्री कर देंगे। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7 तारीख को सैलरी पे की है आपने ऑफिस स्टाफ को बाई चेक के थ्रू, यानी चेक के थ्रू आपने सैलरी दी है, सैलरी दी है तो आपके बैंक में से पैसा कम होगा, चेक के थ्रू दी है। तो कितनी तारीख की बात है ये है जी 7 को, 7 जनवरी को हमने क्या दी सैलरी, तो आप क्या करेंगे बाई सैलरीज अकाउंट, कितने रुपए 10,000 रुपीज आपने सैलरी दी है स्टाफ को, 10,000 रुपए आपके बैंक में से कम हो गए, पेमेंट किएगा। पेड सुधीर बाई चेक्स 7,000 रुपीज, 7,000 रुपए की आपने पेमेंट की है सुधीर को, तो कितनी तारीख को की है 10 तारीख को, 10 तारीख को आपने सुधीर को पेमेंट किया था, आप लिखेंगे बाई सुधीर, कितने रुपए की पेमेंट की है सुधीर को आपने रुपीज 7,000 रुपीज की, तो चेक के थ्रू पेमेंट की है तो इसलिए बैंक में से 7,000 रुपए और कम हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आपने पे किए हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज की, 1,000 रुपीज के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 12 तारीख को पे किए। अब ये नहीं बताया बैंक से पे किए हैं, मतलब आपने कैश में पे किए हैं, तो आप करेंगे बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, कितने रुपए 1,000 रुपीज, तो 1,000 रुपए कैश आपके बिजनेस से चला गया। कैश में परचेज किया है आपने 8,000 रुपए के कोई गुड्स, तो परचेजेस किए हैं तो मतलब आपके बिजनेस से कैश गया है, तो 15 तारीख को आपने पेमेंट की है बाई परचेजेस अकाउंट, कितने रुपए की, ये है जी आपकी 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए कैश की हमने पेमेंट की है, कुछ खरीदा है हमने गुड्स। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000 रुपीज। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ये केस है जी आपका कॉन्ट्रा एंट्री वाला। मैंने आपको बताया था ना, जब हम क्या करेंगे हमारे पास कैश हो और उसको हम क्या करें बैंक में डिपॉजिट करवा दे, तो ये केस कॉन्ट्रा एंट्री का, क्योंकि हमने कॉलम भी 2 बनाए हैं, एक कैश का बनाया है और एक बैंक का। मतलब हमने क्या किया, कैश जो हमारे पास था उसमें से कैश तो हो गया अब कम,
लेकिन बैंक में हमने उसको डिपॉजिट करवा दिया, मतलब बैंक में बैंक बैलेंस हमारा गया बढ़। तो इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहली बात, ये ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री क्या है? आपके पास सबसे पहले क्या इंक्रीज हुआ है? एक एसेट बढ़ गया, कौन सा? बैंक। तो एसेट अगर हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम उनको करते हैं डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे आप करेंगे जी बैंक अकाउंट को डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। और अब कैश आपके बिजनेस से क्या हुआ? कम हो गया। तो आप क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। समझे? कितने रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए? 20,000 रुपए। ठीक है, तो आप एंट्री करेंगे 16 तारीख को। क्या एंट्री थी ये? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए आपने बैंक में जमा करवाए हैं? वो है जी आपकी अमाउंट 20,000 रुपीज। तो आप यहाँ लिखेंगे बैंक के कॉलम में 20,000 रुपीज। वहीं लेकिन 16 तारीख को ही स्टूडेंट्स, अब आपने कैश तो बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन कैश तो कम हो गया ना, पेमेंट आपने कैश में की है ना। तो बाई क्या अकाउंट लिखूंगा मैं? बैंक अकाउंट। बैंक में हमने पैसा जमा करवाए हैं, इसीलिए डिपॉजिट करवाए। हमारा कैश भी 20,000 रुपए से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो आप इसके आगे क्या लिख देंगे? ऐसे एक कॉलम बनाएंगे कॉन्ट्रा का। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये इसको रेफर करती है। यहाँ आप क्या करेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री मेनली एक लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है एलएफ का, उसके अंदर आप ऐसे सी करके लिख देंगे तो वहां से पता चल जाएगा ये एक कॉन्ट्रा एंट्री हमने की है। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, कैश सेल्स की है 15,000। 15,000 की आपने सेल की है, आपके पास पैसा आया है 20 तारीख को। तो 20 तारीख को स्टूडेंट्स आपने क्या की है? सेल्स की है। तो इससे आपको फायदा हुआ, पैसा आया है ना हमारे पास। तो आप करेंगे एंट्री टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 15,000 रुपए क्या है आपके पास? कैश। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज की है मशीनरी कैश देके 6,000 रुपए। जब भी स्टूडेंट्स आप कोई चीज पेमेंट करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे हमारी क्रेडिट साइड। तो बाई मशीनरी अकाउंट कितने रुपए? 6,000 रुपए। हमने क्या दिया है? कैश दिया है ना, तो कैश हमारा 6,000 रुपए से कम हो गया। चलिए जी, विड्रॉ करे हैं बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये लीजिए स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट, ये भी आपकी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री के दो ही केस है और दोनों के दोनों यहाँ डिस्कस हो गए। जब हम क्या करेंगे? कैश डिपॉजिट करवाए बैंक से या हम कैश निकलवा लें बैंक से ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। तो ये दोनों ही केस किसके हैं? आपके कॉन्ट्रा एंट्री के। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अब की बार देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या किया है? कैश बैंक से निकलवाया है। अगर आप कैश बैंक से निकलवा लेंगे तो आपके पास कैश बढ़ गया, एसेट आपका इंक्रीज हो गया। तो आप कैश अकाउंट को क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट करेंगे। वहीं अब बैंक से पैसे निकलवाए, मतलब बैंक बैलेंस आपका घट गया, तो आप बैंक अकाउंट को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्रेडिट। तो चलिए बस इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए। कितने तारीख को हुई है? 22 तारीख को। ये है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही होता है इसकी एंट्री। तो टू बैंक अकाउंट कितने रुपए कैश आपने बैंक से निकलवाए हैं? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए आपने बैंक से कैश निकलवा लिया। तो कैश हमारा 4,000 रुपए से बढ़ गया। वही बैंक में तो पैसा कम हो गया ना, तो आप एंट्री करेंगे बाई कैश अकाउंट। कितने रुपए बैंक से पैसे कम हो गए हमारे? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए हम बैंक से क्या कर देंगे? कम कर देंगे अमाउंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इसके सामने आप ऐसे सी, इस वे में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज को, क्योंकि ये दोनों ही कॉलम को एक साथ अफेक्ट करेगी और दोनों ही कॉलम, दोनों ही साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में आपके अफेक्ट होंगे। और ट्रांजैक्शन आप डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड रिकॉर्ड करते हैं आपकी कॉन्ट्रा एंट्री के केस में। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन,
23 तारीख को हमें चेक मिला है अनिल से और हमने उसी दिन उसको डिपॉजिट करवा दिया बैंक में 5000 रुपीज का चेक मिला और उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, आपको चेक मिला है अनिल से तो आप एंट्री करेंगे टू अनिल अकाउंट। तो बैंक में हमारे कितने पैसे आने चाहिए, 5000 रुपये। तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन 24 तारीख को स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमारा चेक हो गया डिसऑनर्ड। हमारा चेक स्टूडेंट्स क्या हो गया, यहाँ पे ये डिसऑनर्ड हो गया। बैंक में उसके पैसे थे ही नहीं चेक दे दिया, पैसे थे नहीं, तो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो अब जो हमने 5000 रुपए की अनिल की यहाँ एंट्री की थी, अब वो 5000 रुपए तो नहीं आएंगे तो मतलब हमारे क्या हुआ, नुकसान हो गया यहाँ पे, है ना। तो आप एंट्री करेंगे 24 तारीख को बाई अनिल अकाउंट। अनिल को कितने रुपए से, वही सेम, कितने का चेक था, 5000 रुपए का। तो अब 5000 रुपये हमें नहीं आएंगे बैंक में, तो बैंक से आप 5000 रुपये क्या करेंगे, घटा देंगे। बस ये था जी आपका कौन सा केस, जब आप क्या करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक को बनाएंगे। और इसमें हमने 2-3 आपके एग्जाम्पल समझे, जैसे कि आपका कॉन्ट्रा एंट्रीज के केस को समझा, हमने आपके चेक के डिसऑनर्ड के केस को समझा, आपको चेक मिला और उसी दिन आपने डिपॉजिट करवाया तो उसकी एंट्रीज को समझा हमने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे बैंक से रिलेटेड आपकी ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए। तो चलिए बस आप इनसाइड का टोटल कीजिए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आपको टोटल पैसा कितना मिला है, तो आपको निकालना है यहाँ पे टोटल रिसिप्ट्स। तो देख चलिए कैलकुलेट करते हैं, हमारी टोटल रिसिप्ट्स यहाँ पे कितनी हुई। तो टोटल रिसिप्ट्स कैसे निकालेंगे, आपको दोनों का ही लिखना है, यहाँ आपको कैश की भी और बैंक की भी। तो कैश कितना हुआ आपके पास, ये हुआ जी कैश हुआ स्टूडेंट्स आपके पास 38,000 हमारे पास जो कैश हमें मिला है। बैंक में हमारे कितने पैसे आए हैं, हमारे पास आए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 43,000 स्टूडेंट्स हमारे बैंक में हमारे पास पैसा आया है। ये तो हुई हमारी टोटल रिसिप्ट्स। अब निकालनी है हमको, हमने टोटल पेमेंट कितनी की है। तो यहाँ आप लिखेंगे जी टोटल पेमेंट्स। चलिए निकालते हैं। आपने टोटल कैश में कितनी पेमेंट की है, ये की है जी आपने कैश में पेमेंट की है आपने 35,000 रुपीज, और बैंक में स्टूडेंट्स आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है 26,000 रुपीज, 26,000 रुपये आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है। बस तो ये आपका यहाँ टोटल लिख दीजिए। टोटल को आप पहले तो यहाँ इस तरीके से, ये दोनों अकाउंट हमें बैलेंस करने होते हैं ना, ये आपका 38,000 इस साइड आएगा, 43,000 आपका क्या है, बैंक है। सेम आप इस तरीके से यहाँ करेंगे। ये आपका कैश बुक का बैलेंसिंग कर रहे हैं आप, कितनी थी आपकी, ये 38,000 थी और ये 43,000। दोनों ही डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं है, यहाँ तो ये तो इक्वल है, ये नहीं है। यानी हमने क्या किया है, यहाँ पे पैसा आया ज्यादा है हमारे पास, पैसा गया कम है। तो आप क्या करेंगे, अब बाई बैलेंस CD, इसको कहते हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसमें से आप इसको लेस कर दीजिए। टोटल आपने जो रिसिप्ट्स आपको कितनी हुई है 38,000 कैश में, और पेमेंट आपने की कितनी की है 35,000, मिले 38,000, पेमेंट की 35,000। तो आज के दिन कितना कैश है, अभी भी आपके पास है 3,000 रुपये। वही बैंक में आपके पास कितने, आपने बैंक में आए आपके पास 43,000, लेकिन आपने पेमेंट कितनी की है 26,000। तो अभी भी आपके पास स्टूडेंट्स कितने रुपए हैं, तो आपके पास है जी अभी भी 17,000, 17,000 रुपये बैंक में आपके पास अभी भी बैंक बैलेंस बचा हुआ है। तो बस अब ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये स्टूडेंट्स क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये बिल्कुल इस महीने के आखिरी दिन। अब लास्ट में आपका कितना पैसा बचा जनवरी को, ये बचा आपके पास 3,000 रुपये और 17,000 रुपये, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब अगला महीना आएगा ना, अब मान लीजिए यहाँ आ गया जी आपकी 1 फरवरी, फरवरी का महीना है
तारीख है जी आपकी पहली। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है स्टूडेंट्स अब जाके बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। तो ये आप इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ये कैरी डाउन है ना, तो अब दोबारा बन जाएगा ये टू बैलेंस बीडी। तो कितने रुपए, ये आप इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे ये है जी आपका 3000 रुपीज और ये है आपके बैंक में है 17,000 रुपए। यानी जैसे हमारा ये जनवरी के महीने में पहली तारीख को ये पैसा था ना, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। देखो यही पैसा तो है जो जिसकी हमने बात की थी यहाँ पे। अब ये स्टूडेंट्स आपका जो ये साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो बन गया जी अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। बस अब फरवरी की अगर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ठीक आपको इसी तरीके से दिया मिलेगा। फरवरी 1 को कैश इन हैंड है हमारे पास 3000 और हमारे पास कैश एट बैंक है जी 17,000। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डबल कॉलम कैश बुक का केस। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब जो हम थर्ड एग्जांपल समझने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए केस है जी आपका डबल कॉलम कैश बुक का और उस पे जो ओपनिंग बैलेंस आपको कैश और बैंक का दिया गया है उसमें क्या चीज समझने वाली है इस बार। देखिए 1 तारीख को आपको दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपीज का। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, पैसे जमा करवाए उसमें 50,000, लेकिन आपने बैंक से निकलवा लिए 1,00,000 रुपए। जब जितने पैसे जमा थे उससे ज्यादा पैसे आप बैंक से क्या कर लें, निकलवा लें, तो उसको कहते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट। एक तरह से आपका शॉर्ट टर्म लोन है, यानी एक तरह से आपने बैंक का कर्जा ले रखा है, ये पैसा आपको बैंक को तो चुकाना ही पड़ेगा है ना बाद में। तो ये क्या है स्टूडेंट, जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो ओपनिंग बैलेंस के केस में, ये केस है जी आपका दोनों ओपनिंग बैलेंस की, इसको हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। स्टार्टिंग में ही दिया है ना, बिल्कुल आपके पास एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन आपके कैश और बैंक की। तो यहाँ आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। साल है आपका 2023, जनवरी की 1 तारीख। इस साइड इस बार आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है जब भी क्या केस हो आपका ओवरड्राफ्ट का केस हो। बाई बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन। कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट है, 10,000 रुपीज का बैंक से। चलिए जी, और कैश इन हैंड कितना है आपके पास, 5,000 रुपीज। तो इसकी ट्रांजैक्शन हो कैसे होगी, वही सेम तरीका जैसे पहले करते आए थे, टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए का कैश आपके पास है जी, 5,000 रुपीज। चलिए जी, इसको कैश के कॉलम में आप रिकॉर्ड कर दीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन मिलेगा या आप बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी ये क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकती है डेबिट साइड से और आपकी डेबिट साइड ज्यादा हो सकती है क्रेडिट साइड से। लेकिन जब भी आप कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, कैश के केस में हमेशा ये साइड आपकी ज्यादा मिलेगी आपकी क्रेडिट साइड से। डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होगी क्रेडिट से। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कैश आएगा तभी तो हम उसकी पेमेंट करेंगे। लेकिन बैंक के केस में हम बैंक से क्या कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो हो सकता है हमारे इस एग्जांपल में ये साइड बैंक की सिचुएशन में ये बैंक का कॉलम ज्यादा हो आपके डेबिट साइड से क्रेडिट साइड। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को समझते हैं। स्टूडेंट्स इस बार क्या है, हमने गुड्स खरीदे हैं 1,00,000 रुपए के नॉर्मल, लेकिन उसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट भी हमें क्या है मिला है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है। और हमने उसके ऊपर IGST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी दिया है 12% और सारी की सारी पेमेंट चेक के थ्रू हुई है। देखिए इसको सबसे पहले समझिए आपको रिकॉर्ड कैसे करना है। देखिए आपने कितने रुपए के गुड्स खरीदे, 1,00,000 रुपए के। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो जब भी आपको दिया हो कि आपने गुड्स के ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 20%, ये 20% जो आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है आपको इसको लेस कर देना है। 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000। तो अब ये जो 80,000 रुपए है ये है आपका परचेज प्राइस। आपने इस कीमत पे गुड्स को खरीदा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपने कितना GST पे किया है, 12%, यहाँ पे 12%, वो भी IGST इंटीग्रेटेड GST। तो 80,000 का तो आपने गुड्स खरीदे, 80,000 की तो आपने पेमेंट की ही, साथ में 12%, 80,000 का 12% जब आप निकालेंगे तो ये होगा आपका 9,600 रुपीज। तो आपने टोटल दिए हैं जी
89,600 रुपीज अपने गुड्स को पे करने के। और ये 9,600 रुपये क्या है आपके, ये है जी आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो इसकी आपने पेमेंट की है। चलिए बस इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। 5 तारीख के दिन हमने गुड्स खरीदी, तो आप क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बाई परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए की खरीदी, 1 लाख रुपए की नहीं, 80,000 रुपए की, 80,000 रुपीज की। और पेमेंट चेक से हुई है, मतलब आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है इन गुड्स की। दूसरी चीज, आपने 80,000 के तो गुड्स की पेमेंट की ही की, साथ में आपने जीएसटी भी तो पे किया है। तो जीएसटी को पे करने को कहते हैं हम इनपुट जीएसटी, और आपने इंटीग्रेटेड जीएसटी पे किया है, तो इसको आप एंट्री करेंगे बाई इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए, यहाँ आपने पे किए हैं 9,600 रुपए। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स इस बार हमने गुड्स को बेचा है 50,000 रुपए का। बेचते टाइम हमने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% का, और हमने जो उससे जीएसटी कलेक्ट किया है वो है जी हमारा 12%, और वो है आईजीएसटी। और सारी की सारी पेमेंट हमें चेक के थ्रू मिली। देखिए सेम केस है स्टूडेंट्स, अगर आप 50,000 रुपए की गुड्स को क्या करते हैं, बेचते हैं। 50,000 रुपए की तो आपने गुड्स बेची, उसके ऊपर आपने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया, वो दिया है आपने यहाँ पे 10%। तो 50,000 का 10% कितना हुआ, ये हुआ जी आपका 5,000 रुपए। तो एक्चुअल में आपने गुड्स कितने रुपए बेची, 45,000। तो ये था आपका सेलिंग प्राइस जिस पे आपने गुड्स को बेची है। अब इस 45,000 पे आपने जीएसटी कितना कलेक्ट किया है अपने कस्टमर से, वो है जी 12% की रेट पे। तो 45,000 का स्टूडेंट्स 12% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 5,400। ये जो जीएसटी है ये भी क्या किया है, कलेक्ट किया है। चलिए जी टोटल आपने कस्टमर से कितने रुपए लिए, यहाँ लिए आपने 50,400 रुपीज। 50,400 रुपये आपकी पॉकेट में आ गए, जिसमें से आपको तो मिलेगा 45,000 रुपये, और ये 5,400 तो आपको सरकार को देने हैं ना, ये तो गवर्नमेंट के पैसे हैं। लेकिन अभी के लिए तो आपको मिल गए, अभी तो आपने क्या किया, कस्टमर से कलेक्ट किए हैं, फिर बाद में आप गवर्नमेंट को देंगे। तो अभी के लिए क्या ट्रांजेक्शन करेंगे आप इसकी, देखिए तारीख है जी 6 तारीख की ट्रांजेक्शन को। सबसे पहले तो आपने क्या है, गुड्स बेची है, तो आप करेंगे टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेची हैं तो मतलब आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। कितने रुपए आए हैं यहाँ, 45,000, 45,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आए, क्योंकि पेमेंट किसके थ्रू की है, यहाँ चेक के थ्रू। पेमेंट हमारी यहाँ चेक के थ्रू, ये जो हमने सेल्स की है। अब उसके साथ साथ आपको 5,400 रुपये क्या जीएसटी के भी मिले हैं। तो स्टूडेंट जब भी आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं हम आउटपुट जीएसटी, और यहाँ इंटीग्रेटेड जीएसटी का केस है तो आप एंट्री करेंगे टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए, 5,400। ये भी आपको क्या है, चेक के थ्रू मिली है। टोटल इतना पैसा आपको अपने कस्टमर से मिला है। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स इस बार कहता है कि हमें चेक मिला है अजय से 20,000 रुपए का। अजय से, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। मैंने आपको पिछले जो अब हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल है उसमें मैंने आपको बताया था, जब आपने चेक मिला और आपने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। लेकिन इस सिचुएशन में आज के दिन क्या है, 7 तारीख को तो हमें चेक मिला है, लेकिन हमने बैंक में कब डिपॉजिट करवाया है, जो अजय से 7 तारीख को चेक मिला था वो हमने 10 तारीख को जाके बैंक में डिपॉजिट करवाया है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आप ट्रांजेक्शन 7 तारीख की नहीं करेंगे। ये वाली ट्रांजेक्शन आप अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपको यहाँ वाली करनी है जिस दिन आप बैंक में गए। ठीक है, तो यहाँ आप करेंगे 10 तारीख को ट्रांजेक्शन टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितने रुपए का चेक मिला है आपको, आपको मिला है जी अजय से 20,000 रुपए का। तो 20,000 रुपीज आपके बैंक में आ जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आप उसी दिन जाके 7 तारीख को ही जाके ये अजय से लिया हुआ चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा देते तो आप यहाँ एंट्री करते टू अजय। लेकिन आपने कुछ दिन बाद डिपॉजिट करवाया, सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया, तो आप एंट्री करेंगे टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितने रुपए, 20,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स। इस बार कहता है कि आपने चेक मिला है आपको गीता से, लेकिन आपने क्या किया, उसको एंडोर्स कर दिया वरुण को 14th of Jan।
11 तारीख को आपको गीता से चेक मिला और 14 तारीख को आपने 14 को वरुण को आपने क्या कर दिया, उसको एंडोर्स कर दिया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एंडोर्समेंट के केस में हम उन ट्रांजैक्शंस को हमारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। तो इस ट्रांजैक्शन को भी आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अरे किसी से मुझे चेक मिला, मैंने वो किसी को दे दिया, मेरे अकाउंट में पैसे आए नहीं आए, उसके अकाउंट में गए नहीं गए, वो तो एक कागज का टुकड़ा है, मैं 10 दिनों का ऐसे ही घूम फिर के घूमता रहेगा, है ना, उसका कोई मतलब थोड़ी है। जब तक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं होंगे तब तक हम ट्रांजैक्शन को हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन जो इन्होंने 13 को की है, इन्होंने पैसे निकाले हैं बैंक से अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजैक्शन आपकी कॉन्ट्रा एंट्री वाली, कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए समझिए। पहली बात तो आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, बैंक से आपने पैसा निकाल दिया तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अब आपके हाथ में क्या आ गया, कैश आ गया। तो आप क्या एंट्री करते हैं इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, यही एंट्री होती है। तो अब इसको यहाँ कैसे रिकॉर्ड करेंगे 13 को, सबसे पहले टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास क्या आ गया, कैश आ गया। कितने रुपए कैश आया आपके पास, 2000 रुपीज। यहाँ 2000 रुपए तो आपके पास कैश आ गया ना। देखिए दूसरी बात, आपने क्या किया, बैंक से पैसा निकाला है। तो स्टूडेंट्स बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा ना। तो आप एंट्री करेंगे बाई कैश अकाउंट, कितने रुपए, बैंक से कितने रुपए आपने निकाले हैं, 2000 रुपए। तो इस वजह से 2000 रुपए से आप अपने बैंक बैलेंस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। चलिए जी स्टूडेंट्स, ये थी आपकी ट्रांजैक्शंस डबल कॉलम कैश बुक की। चलिए आप इसका टोटल करेंगे, टोटल देखते हैं कि एक्चुअल में हमने टोटल पेमेंट्स कितने की है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आएगा स्टूडेंट्स आपका टोटल, जो आप कैलकुलेट करेंगे हम, वो होगा जी आपका टोटल रिसिप्ट्स। तो देखिए कितना पैसा हमारे बैंक में है, तो कैलकुलेट करिए। कैश की कॉलम में हमारे पास है जी 7000 रुपीज, और बैंक के कॉलम में 45 प्लस 20,000 65,000 प्लस 5,400 70,400 रुपीज। ये लीजिए थी, ये पैसा हमारे पास आया है कैश के फॉर्म में और बैंक में। अब बात करते हैं कि टोटल पेमेंट्स कितनी की है हमने, तो आप इसको निकालेंगे टोटल पेमेंट्स। चलिए जी कैलकुलेट करिए। कैश में तो हमने कोई पेमेंट की नहीं, कैश में तो कोई पेमेंट नहीं है, तो 0। और बैंक के थ्रू हमने टोटल कितनी पेमेंट की है, 80 प्लस 10 90 और 100 1,01,600 रुपीज। चलिए जी, ये है जी आपकी बैंक के थ्रू पेमेंट की हुई। अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल यहां निकालिए। बैलेंसिंग स्टूडेंट्स अब आप करेंगे, तो बैलेंसिंग में कैसे करते हैं आप, अब देखेंगे कि सबसे पहले ये है जी आपके 7000 रुपीज, ठीक है। यहाँ आपके 0 रुपए, यानी एक्चुअल में बैलेंस कितना है कैश का, आप करेंगे जो ट्रांसफर करना है आपको, ब्रॉड बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है आपका आएगा जी यहाँ 7000 रुपीज। लेकिन बैंक बैलेंस तो ज्यादा है, यहाँ पे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कम है। तो अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस साइड में से ये साइड लेस करेंगे। तो यहाँ जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ तो 7000 आ गया, यहाँ ये साइड तो ज्यादा है तो आप लिखेंगे 1,100 रुपीज, और इसमें से इसको लेस करके यहाँ स्टूडेंट्स आप लिखेंगे टू बैलेंस CD, आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस आएगा यहाँ पे। तो चलिए इसको लेस कर दीजिए, ये साइड आपकी ज्यादा है ना, 1,01,000, ये साइड ज्यादा है आपकी, तो 1,01,600 रुपए में से जब आप 70,000 लेस कर देंगे तो आपके बच गए 31,200 रुपीज, 31,200 रुपए। तो बस ये जो आपका बैंक बैलेंस है, ये है आगे जाके ये क्या बन जाएगा आपका अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस। ये जो आप बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 31,200 रुपए, ये यहाँ जाके अगले महीने में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और ये जो आपके पास कैश इन हैंड है अभी एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस आपका 7,000 है, ये यहाँ जाके क्या बन जाएगा आपका अगले महीने का ओपनिंग कैश बैलेंस। बस इस तरीके से आपको अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो लास्ट टॉपिक आपका डिस्कस करेंगे वो है जी आपका इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ये क्या होता है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, एक बिजनेस के अंदर जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको हम जिस सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कैश बुक कहते हैं, ये आप समझ चुके हैं। और जो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा इस कैश बुक में वो होगा जी हमारा कैशियर। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा, कैश से रिलेटेड कुछ ऐसी छोटी छोटी स्मॉल अमाउंट की बहुत पेटी एक्सपेंसिव, छोटे मोटे एक्सपेंसेस से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होने लगी। जैसे कि एक एम्प्लॉय आता है, वो इस कैशियर के पास आया, वो बोला जी मुझे 10 रुपए दीजिए, मुझे एक मार्कर खरीदना है। दूसरा आया, मुझे 20 रुपए दीजिए, मुझे समोसा खाना है। एक आया, मुझे 50 रुपए दीजिए, मुझे ऑफिस के काम से दूसरे ऑफिस में जाना है, मुझे मेट्रो की टिकट खरीदनी है। एक आया, मुझे बस की टिकट खरीदनी है, मुझे किसी और सेक्टर में जाना है, मुझे 100 रुपए दीजिए। एक आया, मुझे कहता है मुझे कार्टेज के लिए चाहिए पैसे 150 रुपए दो। एक कहता है मुझे 250 रुपए स्टेशनरी के लिए चाहिए। एक कहता है मुझे पोस्टेज और स्टैंप के लिए चाहिए 500 रुपए। तो ये छोटे छोटे पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटी अमाउंट, स्मॉल अमाउंट के जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस है, उसके लिए सभी एम्प्लॉइज किसके पास आने लगे, इस कैशियर के पास। इससे दो चीजें हुई, एक तो ये कैशियर ओवरबर्डन हो गया, इसके पास पहले ही इतना काम है, उसके पास और ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का काम बढ़ गया। दूसरी, ये जो हमारी कैश बुक है ये क्या हुई, काफी बल्कि होगी। कैश बुक में मेन काम क्या था इस कैशियर का, मेन बिजनेस हमारा क्या है, गुड्स को खरीदना बेचना, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना कैश की। लेकिन क्या हुआ, ये एम्प्लॉय छोटे मोटे खर्चों के लिए भी इस कैशियर के पास आने लगे। अब इन छोटे मोटे खर्चों को भी इस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर रिकॉर्ड करेंगे तो ये कैश बुक काफी बल्कि हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को स्टूडेंट्स अवॉइड करने के लिए बिजनेस ने क्या किया, एक नया एम्प्लॉय अपॉइंट किया, और उस एम्प्लॉय को स्टूडेंट हम कहते हैं जी पेटी कैशियर। पेटी कैशियर का मतलब होता है वो छोटा कैशियर जो कि जो आपकी ये छोटे मोटे खर्चे हैं ना, उससे रिलेटेड आपकी ट्रांजैक्शंस को एक बुक में रिकॉर्ड करता है। और वो जो बुक है जिसके अंदर वो अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है उसको कहते हैं जी हम पेटी कैश बुक। उस बुक को हम कहेंगे पेटी कैश बुक। तो यहां से आपको पेटी कैश बुक का मीनिंग तो क्लियर हुआ। चलिए जी, अब मैं आपको समझाता हूं ये इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या है। तो चलिए, कैसे हमारा जो छोटा कैशियर है कैसे इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, क्या सिस्टम है, आप उसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे कैशियर को अपने एक्सपीरियंस से इतना तो आइडिया हुआ यार, ये जो छोटे मोटे खर्चे ना ये लगभग महीने में 2000 से ऊपर के नहीं होते, यानी 2000 रुपए के अंदर ये सारे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये कैशियर है, ये जो हमारे छोटे कैशियर को क्या करेगा, 2000 रुपीज दे देगा। इसको कितने रुपए देगा, 2000 रुपए हर महीने। हर महीने ये क्या कहेगा कि देख भाई पेटी कैशियर, छोटे कैशियर, तेरे पास हर महीने 1 तारीख को 2000 रुपए होंगे ही होंगे, ये मैं तेरे को गारंटी करता हूँ। तो छोटे कैशियर ने इसको कितने रुपए दिए, 2000 रुपए। मान लीजिए कि महीना है वो मार्च का, मार्च के महीने की 1 तारीख को यानी 1 मार्च को 2000 रुपीज पेटी कैशियर के पास आ गए। अब ये पेटी कैशियर क्या करेगा, पेटी कैशियर ये जो छोटे मोटे हमारे पेटी एक्सपेंसेस है ना, खर्चे हैं, इनको मीट करेगा, इनकी पेमेंट करेगा। तो वो छोटे छोटे खर्चों के लिए मान लीजिए इस पेटी कैशियर ने क्या किया, अपने 100 रुपए दिए किसके लिए, बस के फेयर के लिए। 200 रुपए किसके लिए दिए उसने, मेट्रो के लिए। 50 रुपए किसके लिए दिए उसने, मार्कर खरीदने के लिए। उसके बाद उसने 80 रुपए किसके लिए दिए, स्टेशनरी के। 20 रुपए उसने किसके लिए दिए, चाय पकौड़े के लिए, ठीक है। उसके बाद उसने 90 रुपए किसके लिए दिए, उसने पोस्टेज के लिए दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स उसने क्या किया, 10 रुपए और दिए उसने छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद उसने 40 रुपए दिए, किसी को अपना लॉक खराब हो गया, किसी के ड्रॉयर का, उसको लॉक खरीदना था, तो वो आया इस कैशियर के पास, यार मेरा ताला खराब हो गया, मुझे नया ताला लेके आना है, लॉक लेके आना, तो 40 रुपए उसके दिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इस कैशियर ने बहुत सारे खर्चे किए। तो महीने के एंड, महीने के आखिरी में, यानी कितनी तारीख आ गई, 31 मार्च, तो 31 मार्च तक उसने टोटल कितने रुपए की उसने एक्सपेंसेस, इन 2000 रुपए में से इतने कितने पेटी एक्सपेंसेस हुए, चलिए उसको देखते हैं। 200, 100, 300, 350, 450, 550, 590, यानी टोटल 590 रुपए के स्टूडेंट्स क्या हुए, पेटी एक्सपेंसेस। इनको आप क्या कहेंगे, पेटी एक्सपेंसेस। और हमने उसको कितने रुपए दिए थे, 1 मार्च को स्टूडेंट्स हमने उसको, यानी ये जो कैशियर है, कैशियर ने उसको कितने रुपए दिए थे पेटी कैशियर को, 2000 रुपीज। 2000 रुपीज में से स्टूडेंट्स अब 590 रुपए क्या हुए, खर्च हो गए। तो कितने रुपए बच गए, माइनस करेंगे आप, तो उसके पास अमाउंट जो बची है वो है जी आपकी
1410 रुपीज, यानी 1410 रुपए क्या हुए, कितनी तारीख तक बच गए उसके पास, ये है जी आपकी 31 मार्च, 31 मार्च को उसके पास है 1410 रुपए, 1410 रुपीज। उसने कितने रुपए खर्च किए, 590 रुपए। चलिए अब देखिए तीन चीजें हैं सीखने वाली आपके पास। ये जो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले 2000 रुपीज क्या किए थे, अपने इस पैटी कैशियर ने, हमारे इस मेन कैशियर ने पैटी कैशियर को दिए थे। स्टूडेंट्स ये जो 2000 रुपए है, इसको कहें, इसका जो नाम होगा स्टूडेंट्स, उसको कहेंगे जी हम इम्प्रेस्ड अमाउंट। 2000 रुपीज जो हमारे मेन कैशियर ने पैटी कैशियर को दिए हैं, उसको कहते हैं जी हमारे इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट एडवांस मेड टू सम अदर पर्सन। तो दूसरा व्यक्ति कौन है, वो है जी हमारा ये पैटी कैशियर, और उसको हमने कितनी अमाउंट दी है, 2000 रुपीज शुरू में, है ना, महीने की शुरुआत में। आप देखिए इस 2000 रुपए में से उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 590 रुपए। तो ये जो 590 रुपए उसने जो खर्च किए हैं, इनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं, इनका जो नाम है वो है जी आपके पैटी एक्सपेंसेस। 590 रुपए का क्या नाम है आपका, पैटी एक्सपेंसेस। ठीक है जी, कितने रुपए बच गए उसके पास, 1410 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो 1410 रुपीज अब उसके पास जो बचे हैं ना, ये जो 1410 रुपीज है स्टूडेंट्स, ये अब आपके क्या कहलाएंगे, इनको कहेंगे जी हम आपके एसेट्स। ये आपके एसेट्स हैं, आपको ये बात भी याद रखनी है। ये जो 1410 रुपए ये जो बच गए हैं, ये 2000 में से सिर्फ 590 ही खर्च हुए, वो तो है पैटी एक्सपेंसेस, और जो बच गए वो है जी आपके एसेट्स। और जो 2000 रुपए हमने इस ये जो पैटी मेन कैशियर ने पैटी कैशियर को दिए थे, उनको कहेंगे जी हम इम्प्रेस्ड अमाउंट। ये है हो गया जी मार्च का महीना खत्म। मार्च के महीने के बाद स्टूडेंट्स अब आता है जी आपका अप्रैल का महीना। चलिए जी स्टूडेंट्स, बात हुई अब अप्रैल के महीने में। चलिए अब देखिए महीना कौन सा है, अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हमारे इस मेन कैशियर ने इस पैटी कैशियर को वादा किया था कि देख भाई, तुझे क्या होगा, हर महीने की पहली तारीख को तेरे पास 2000 रुपए तो होंगे ही होंगे, ये हम वादा करते हैं। अब ये कहता है देख भाई, तेरे पास ना, मैंने वादा किया 2000 रुपए होने का, लेकिन अभी तेरे पास 1410 रुपीज तो तूने बचा लिए, अभी भी तेरे पास बचे हुए हैं, तो तू क्या कर, मेरे से 590 रुपए और ले ले। तो हमने क्या किया, अब की बार स्टूडेंट्स याद रखना, 1 अप्रैल को कितनी पेमेंट की, ₹590 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये जो 590 रुपए हैं, ये आए जी इसके पास 1 अप्रैल को। ठीक है, तो अब देखिए 1 अप्रैल को कितने रुपए इसके पास हो गए, इन 1410 रुपए में आप 590 रुपए आप फिर से जोड़ेंगे, तो ये फिर से क्या बन गए, 2000 रुपए। ये फिर से क्या हो गए, 2000 रुपीज। यानी 1 अप्रैल को अब इस पैटी कैशियर के पास कितने रुपए हैं, इसके पास है जी 2000 रुपए। 1 मार्च को भी कितने रुपए थे, 2000 रुपए। तो अब क्वेश्चन आता है, ये 590 रुपए जो खर्च कर दिए थे उसको तो आपने पैटी एक्सपेंस कहा था ना, ये जो नए 590 रुपए इस मेन कैशियर ने इस पैटी कैशियर को दिया है, इनका क्या नाम है। तो स्टूडेंट्स ये जो 590 रुपए हैं, 590 रुपीज, इनको हम कहेंगे रीइंबर्समेंट। तो ये जो नए 590 रुपीज आए हैं नए महीने में पहली तारीख को, इनको कहते हैं हम रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स भुगतान करना, फिर से भुगतान यानी प्रतिपूर्ति। चलिए जी, ये आपने समझ लिया। और ये जो सारी की सारी प्रोसेस है ना, इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स हम इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। आपने पैटी कैश बुक समझा, आपने इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक समझा। उसमें आपको क्या क्या नई चीजें पता चली, जो पैसा मेन कैशियर पैटी कैशियर को पैटी एक्सपेंसेस के लिए देता है, उस पैसे को कहते हैं जी हम इम्प्रेस्ड अमाउंट, पहली चीज। उसके बाद इस इम्प्रेस्ड अमाउंट में से जितना पैसा वो क्या कर देगा, पैटी कैशियर खर्च कर देगा, उस पैसे को कहते हैं हम पैटी एक्सपेंसेस। तीसरी चीज, वो जो पैसा अब उसने खर्च करने के बाद जो उसके पास बच गया, उस पैसे को स्टूडेंट्स हम कहते हैं जी आपके एसेट्स।
फोर्थ चीज, अब बचे हुए पैसे के बाद उसको कि हमने वादा किया था कि तेरे पास तो 2,000 रुपए आएंगे ही आएंगे, तो हर महीने अगले महीने वो जो नई अमाउंट हमने उसको एडिशनल दी है, उस अमाउंट को स्टूडेंट्स हमारे जो मेन कैशियर ने, इस पेटी कैशियर को 1 तारीख यानी 1 अप्रैल को फिर से दी है। इस अमाउंट को स्टूडेंट्स आप कहेंगे रीइंबर्समेंट। चलिए जी, ये आपने एक नई टर्म को समझा। और ये कितनी तारीख को आई है? ये आई है जी इसके पास 1 अप्रैल को। चलिए अब देखिए, अब बात आती है कि ये इनकी ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इनकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या है। ये हमने ट्रांजैक्शन की ना, इसकी जर्नल एंट्री क्या है देखिए। जब स्टूडेंट्स ये जो 2,000 रुपए, ये 2,000 रुपीज इसके पास आए पेटी कैशियर के पास, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? इन 2,000 रुपीज की ट्रांजैक्शन होगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए। अब देखिए, अब इसने ये जो 590 रुपए खर्च कर दिए ना, 590 रुपए तो खर्च कर दिए। अब इन पेटी एक्सपेंसेस की आप कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक में? जो 590 रुपए हैं इसकी करेंगे आप स्टूडेंट्स पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 590 रुपीज टू पेटी कैश अकाउंट, टू पेटी कैश अकाउंट कितने? 590 रुपीज। तो ये जर्नल एंट्री होगी स्टूडेंट्स। ये जो पेटी एक्सपेंस, ये जो 590 रुपए हमारे पेटी कैशियर ने खर्च कर दिए हैं इन 2,000 रुपए में से, तो उसकी जर्नल एंट्री अपनी बुक में ये इस तरीके से करेगा। ये था स्टूडेंट्स आपका इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, ये जो पेटी कैश बुक है ये 2 तरीके की होती है। ये कितने टाइप्स की है? ये 2 टाइप्स की है। पेटी कैश बुक की फर्दर 2 टाइप्स है। कौन सी? चलिए समझते हैं। 2 टाइप्स में आपको जो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं समझाने जा रहा हूं, एक तो होती है आपकी जी सिंपल, एक है आपकी सिंपल पेटी कैश बुक, और दूसरी है स्टूडेंट्स आपकी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो ये सिंपल पेटी कैश बुक क्या है, ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या है, इसका आपको सही से अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझना होगा। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको वो एग्जांपल, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि पेटी कैश बुक 2 तरीके की होती है, एक एनालिटिकल, एक सिंपल। तो मैं जो ये पहला एग्जांपल आपको समझाने जा रहा हूँ वो है जी आपका एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। देखिए ये उसका फॉर्मेट है, कुछ इस तरह से वो आपको दिखाई देगी, आपको इस तरीके से बनानी है, जिसमें स्टूडेंट्स जो ये लेफ्ट हैंड साइड का पहला कॉलम है ये है जी आपका डेबिट साइड का। ये है जी यहाँ जो भी आपको अमाउंट रिसीव होगी आपको, यानी जो पेटी कैशियर को, जो मेन कैशियर जितने भी पैसे देगा वो यहाँ आएंगे, जिस तारीख को देगा वो यहाँ आएंगे। पर्टिकुलर्स में जिस अकाउंट में आपको डेबिट या क्रेडिट करना है वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर आपने क्या किया, जितनी भी पेमेंट करनी है यानी जो भी आपके पेटी एक्सपेंसेस वो क्रेडिट साइड में आएंगे। एनालिसिस ऑफ पेमेंट में जो जो आप पेटी एक्सपेंसेस, जितने जितने आपके पेटी एक्सपेंसेस है उनको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, सबको विद अमाउंट। चलिए जी इसको समझते हैं। चलिए आपकी कुछ ट्रांजैक्शन से एक एग्जांपल है, इसमें कहा गया स्टूडेंट साल है 2022, महीना है जुलाई का, तारीख है 1। इस दिन जो हमारा कैशियर, पेटी कैशियर है, उसको 2,000 रुपए मिले मेन कैशियर से। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, सबसे पहले तारीख कितनी है, 2022 की जुलाई 1। तो इस दिन स्टूडेंट्स क्या मिले हैं, 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज हमें मनी रिसीव्ड हुई ना, तो पेटी कैशियर 2,000 रुपीज की एंट्री कर देगा डेबिट साइड में अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में। और किस नाम से करेगा, वो करेगा जी टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी ना, जब भी मेन कैशियर पेटी कैशियर को अमाउंट देगा तो उसकी एंट्री क्या की थी, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 2,000 रुपए।
चलिए जी, ये 2000 रुपीज की एंट्री होगी। नेक्स्ट 3 तारीख को स्टूडेंट्स हमने पे किए हैं कार्टेज के 150 रुपए, यानी ये क्या हुआ, हमारा पहला पेटी एक्सपेंस है। कितनी तारीख को, जुलाई 3rd। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे यहाँ जुलाई 3rd को जो आपने एक्सपेंसेस किए ना, अब आपको इस नाम से लिखना है, बाई कार्टेज। कार्टेज के लिए कितने रुपए दिए हैं, 150 रुपए। तो ये 150 रुपीज आप लिखेंगे स्टूडेंट्स इस क्रेडिट साइड के टोटल पेमेंट वाले कॉलम में। तो यहाँ आ गए जी आपके 150 रुपीज, किस चीज के लिए दिए आपने, कार्टेज के लिए। तो आप यहाँ लिखेंगे, ये जो कॉलम है ये आप बनाएंगे कार्टेज का, और यहाँ आप इससे रिलेटेड एंट्री कर देंगे 150 रुपीज। चलिए जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5 तारीख को आपने वेजेस पे किए हैं 500 रुपए के। 500 रुपए का जो अगला पेटी एक्सपेंस है वो है जी आपका वेजेस का। तो तारीख लिखिए, डेट है जी 5, एंट्री करेंगे आप बाई वेजेस। वेजेस कितने रुपए के पे किए हैं आपने, ये है जी 500 रुपए। तो टोटल पेमेंट में आ जाएंगे 500 रुपए। और अब यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, वेजेस का एक कॉलम, और उसके फर्दर आप उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। ये आ गए जी आपके 500 रुपए वेजेस के। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस बार आपने क्या किया, बस का किराया दिया है 300 रुपए। तो ये जो पेटी एक्सपेंस है स्टूडेंट, जब हम बस का फेयर, मेट्रो का फेयर, ट्रेन का फेयर किराया देंगे, है ना, तो इसको कहते हैं हम कन्वेंस चार्जेस। ठीक है, तो कन्वेंस के लिए दिए हैं। तो आप इसकी एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स कितने तारीख को, 8 तारीख को। तो पेटी कैश बुक में पेटी कैशियर क्या लिखेगा, वो लिखेगा जी बाई कन्वेंस, CONVE बाई NCE, बाई कन्वेंस। कितने रुपए, ये है जी ₹300, 300 रुपए। तो टोटल पेमेंट में 300 रुपए, और यहाँ आप कन्वेंस के नाम से एक कॉलम बनाएंगे, उसके अंदर आप लिख देंगे जी 300 रुपीज। तो ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 19 तारीख को आपने परचेज की है स्टेशनरी 250 रुपए की। तो स्टेशनरी का नेक्स्ट आपका जो पेटी एक्सपेंस हुआ है 19 तारीख को, वो हुआ जी स्टेशनरी की आपने पेमेंट की है। तो बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी कितने रुपए की, 250 रुपीज की। तो ये लीजिए जी, टोटल पेमेंट में अब अमाउंट आएगी 250 रुपए। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, नया कॉलम बनाएंगे स्टेशनरी का, तो और उसके अंदर आप उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन अमाउंट को रिकॉर्ड कर देंगे, वो है जी आपकी 250 रुपीज। चलिए जी, ये होगी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हमारी इस पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड हमने लिख दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको टोटल अमाउंट कितनी मिली थी, 2000 रुपए, राइट। आपने टोटल पेमेंट कितनी कर दी है वो कैलकुलेट करिए। सबसे पहले टोटल हमने कितनी पेमेंट की है, अब यहाँ पे आपको वो निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे यहाँ पे जी टोटल पेमेंट, और उसके बाद आपको इस तरीके से एक लाइन लगानी है यहाँ। चलिए कैलकुलेट करिए, 150 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 250, ये हुए जी स्टूडेंट्स आपके 1200 रुपए, 1200 रुपीज। तो स्टूडेंट्स आपको ये कैसे लिखने हैं 1200 रुपए, चलिए मैं आपको अभी समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स जब भी आप टोटल पेमेंट्स के रिगार्डिंग करेंगे तो आप यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, ये है जी आपके 1200 रुपए, 1200 रुपीज, जिसमें से 150 रुपए थे तो कार्टेज के, 500 रुपए दिए थे आपने वेजेस के, कन्वेंस के कितने रुपए, 300 रुपए, स्टेशनरी के 250 रुपीज। ठीक है, लेकिन आपको टोटल अमाउंट कितनी मिली थी, 2000 रुपए स्टूडेंट्स आपको मिले थे। तो यहां आपको मिले थे जी 2000 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड से जैसे बैलेंस करते थे ना आप कैश बुक में, सेम यहाँ आपको बैलेंसिंग करनी होगी। आपको मिले थे 2000 रुपीज,
खर्च किए हैं आपने 1200 रुपये, मतलब 800 रुपये अभी भी आपके पास बच गए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? इस ट्रांजैक्शन को आप अपनी बुक्स में लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी के नाम से। तो आप यहाँ एंट्री करेंगे बाई बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन, कितने रुपए? 800 रुपीज। चलिए जी स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी बुक के अंदर इस ट्रांजैक्शन को अब रिकॉर्ड कर दिया। अब मेरी बात समझिए, ये किस तारीख को आपने किया है? ये है जी आपकी तारीख है आखिरी, यानी महीने के आखिरी दिन करेंगे। तो यहां आ गई जी आपकी जुलाई 31 तारीख को। अब देखिए अगला महीना आएगा फिर 2000 रुपये मिलने, ये तो पता ही है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, ये जो आपने जो बाई बैलेंस सीडी था ये था जुलाई के महीने में। अब आ गया जी महीना आपका अगस्त का। तो देखिए आप एंट्री करेंगे अगस्त फर्स्ट, 1 अगस्त को बाई बैलेंस सीडी क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा जी आपका टू बैलेंस बीडी, और ये अमाउंट 800 रुपये आ जाएगी जी यहाँ। ये 800 रुपये आपके बच गए। उसके बाद अलग से अब आपको और कितने रुपए मिलेंगे कैशियर? 2000 रुपये का तो वादा है आपको, हर महीने की शुरुआत में आपके पास होने चाहिए। 800 रुपये आपके बचे हुए, मतलब अभी आपको कैशियर कितने रुपए और देगा? 1200 रुपये और देगा। तो उसकी एंट्री कैसे होगी? अगस्त की 1 तारीख, वही अगस्त की 1 तारीख को टू कैश अकाउंट, मेन कैशियर फिर से आपको यानी पेटी कैशियर को कितने रुपए देगा? 1200 रुपये। चलिए जी, ये था स्टूडेंट्स आपका एनालिटिकल पेटी कैश बुक का एक परफॉर्मा, एक एग्जांपल कि कैसे आप इसको अपने बुक्स के अंदर इन सबको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वो तरीका था, ये आप सीख गए। अब मैंने आपको बताया कि 2 तरीके की होती है, एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एक सिंपल कैश बुक। अगर क्वेश्चन में एनालिटिकल पेटी कैश बुक हो गया तो आपको इस तरीके से बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कहता है कि सिंपल पेटी कैश बुक बनाओ, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? यहां हाथ रख लीजिए बस। आपको ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ना, ये टोटल पेमेंट्स वाला, बस ये इतना ही बनाना है सिंपल में। ये जो मैंने अलग से बनाया ना एनालिसिस ऑफ पेमेंट वाला, ये हिस्सा, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। किस केस में? सिंपल पेटी कैश बुक के केस में आपको 1, 2, ये 1, 2, 3, 4 इनके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये कॉलम आपको नहीं बनाने, आपको सिर्फ यही कॉलम आपको बनाने हैं आपकी क्रेडिट साइड तक। क्रेडिट के बाद ये एनालिसिस ऑफ पेमेंट बनाने की जरूरत नहीं है सिंपल पेटी कैश बुक के केस में। लेकिन अगर एनालिटिकल पेटी कैश बुक आपको बताया गया है तो आपको सारी की सारी जितने भी पेटी एक्सपेंसेस है उनको हर एक कॉलम में बना के आपको ये एक्सप्लेन करने होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था आपका कैश बुक से रिलेटेड आपका चैप्टर। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में बताइए। चैनल को लाइक करिए, हमारे लेक्चर को पसंद कीजिए। कोई सजेशन हो, कोई आपकी क्वेरी है तो उसको कमेंट्स में पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।